भाई टेस्ट मैच चलता रहेगा, लेकिन आज के एपिसोड में हम लोग को कुछ एक इंटरेस्टिंग बात करनी है और साथ साथ एक जो हमारी ट्रेडिशनल फन एक्सरसाइज है आईपीएल को लेके वो भी करनी है। हाँ, बट जो स्टोरी की हम बात करने वाले वो क्या चल रही है अभी? भाई रोहित शर्मा का आई थिंक काफ़ी लोगों ने हमारे कमेंट्स में भी मेंशन करा था कि इसके बारे में बात करो, बट ऐसी न्यूज़ निकल के आई है कि अगली जो ओडीआई सीरीज होने वाली है उसमें रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल कप्तानी करने वाले हैं, जिसके चलते हुए नेचुरली ये रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि रोहित शर्मा शायद रिटायर हो जाएंगे। ये तो मैंने भी सुना। सिर्फ एज अ प्लेयर खेलने वाले हैं। तो वी हैव टू डिस्कस ऑल दिस एंड बीसीसीआई के पर्सपेक्टिव से, रोहित शर्मा के पर्सपेक्टिव से, इंडियन टीम के पर्सपेक्टिव से, एंड इस रूमर में एक और नाम जोड़ दिया गया भाई, दैट इज विराट कोहली। अब उसकी बात करने की, विराट कोहली का नाम कहाँ से जुड़ गया भाई सबके बीच में? विराट कोहली हर जगह आ जाते हैं जहाँ पर रोहित शर्मा होते हैं। मतलब 36 साल की उम्र में अभी एकदम से ही बोला जा रहा है कि अब उनको भी रिटायरमेंट लेना पड़ जाएगा, शायद वो भी 27 का वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। तो कितनी रियलिटी है इन सबके बीच में, एंड क्या ये सेंस बनाते हैं रूमर्स या नहीं बनाते? वी हैव टू डिस्कस ऑल दैट। एक तो बात होती है कि हम जो ये रूमर चल रहा है उसको डिस्कस करके थोड़ा ट्राई करें कि क्या ये सच हुआ कि नहीं होगा, बट मोर इम्पोर्टेंटली मैं चाहता हूँ हम लोग थोड़ा सा डिबेट भी करें कि अगर मान लो ये सच नहीं भी है और अगर ये दोनों प्लेयर्स खेलने को तैयार है और बीसीसीआई भी तैयार है, तो क्या दोनों का खेलना बनता है? या फिर अगर हम एक रिस्क लेते हैं और यंगस्टर्स को चांस देते हैं तो शायद हमें ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है क्या? प्रोज एंड कॉन्स क्या है? प्रोज एंड कॉन्स एक बार देखते हैं, क्योंकि दूसरी साइड भी एड्रेस करना जरूरी है। और ऑफ कोर्स फिर जो सेकंड हाफ होगा पॉडकास्ट उसमें तो हम लोग आईपीएल रूमर्स थोड़े से ट्रेड के डिस्कस करेंगे। आईपीएल के रूमर्स भाई कितने सारे आ रहे हैं, मतलब हर दूसरे दिन बहुत सारे रूमर्स निकल के आ रहे हैं। तो उसका पर्पस वही है ना कि मार्केट में तो हर दिन एक नया रूमर आता है, उसमें से हम थोड़े से छांट के निकाल लेते हैं 10-15, बट उसको अगर कोई सीरियसली ले रहा है तो मेरे को समझ भी नहीं आता कि इतना सीरियसली ले क्यों रहे हो। हाँ, जो जेन्युइनली लगता है कि कुछ सीरियस हो सकता है, जैसे संजू सैमसन वाला है, उसको भी हम मेंशन कर देंगे, बट कोई दिल पे मत लेके बैठ जाना कि अब ये कैसे मतलब हो गया, डिस्कस कर रहे हैं। इसका वी आर नॉट रिपोर्टिंग ये चीज भाई होने वाली है एंड ब्रेकिंग न्यूज एंड ऑल दैट, बट न्यूज उसके लिए इस चैनल पे तो आया ही मत करो, वो पर्पस ही नहीं है। पर मतलब जो भी न्यूज निकल के आई है, जो भी रूमर्स निकल के आए, जो भी रिपोर्ट्स निकल के आई है, उसको डिस्कस करना, दैट इज आवर होल पॉइंट। कि उस चीज को डिस्कस करके पता लगाई कितना अगेन प्रोज एंड कॉन्स क्या है, सेंस बनता है नहीं बनता। हाँ, तो वो मस्ती में करेंगे वो भी, तो आप लोग भी एंजॉय करेगा आज का एपिसोड। फर्स्ट हाफ शायद थोड़ा सीरियस हो सकता है, हाँ भाई, बट सेकंड हाफ में हम कॉम्पनसेट करेंगे। बाकी साथ ही साथ इस पॉडकास्ट को आप लोग जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, एंड अगर आप हमारे साथ हमारी लाइव स्ट्रीम्स पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप जरूर चेकआउट करिए। एंड हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर खूब बातें करते हैं, उसको हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, तो वहाँ जाइए और उसे भी ज्वाइन करिए। इनफैक्ट जिस तक आप ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, सैटरडे को शाम को ही अभी हम एक लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं मेंबर्स के लिए, तो 5 बजे वो शुरू होगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप एक्सेस करके। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अभी एक हाइप करके एक फीचर आया है, हाँ मैंने सुना तो है यूट्यूब पे, तो उसको भी जरा ट्राई करना है एक बार, इस वीडियो को हाइप करके देखो, हम भी देखते हैं कि बैकएंड में कुछ फर्क पड़ता है। हाँ, राइट। आपसे हम ये भी ऐड करेंगे अपने एक क्लिक की बात है भाई, कर दो भाई, हम लोग भी थोड़ा देख लें कैसे काम करता है। तो एक बार हम भी टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप हाइप जरूर करिएगा वीडियो को। बाकी आराम से बैठिए और एंजॉय करिए इस एपिसोड को। तो स्टार्ट करते अपने पहले रिपोर्ट से, विच इज अबाउट रोहित शर्मा। एंड पहले मैं एक बार बताता हूँ कि रिपोर्ट निकल के क्या आई है, देन लेट्स डिस्कस कि क्या सेंस बनता है इसके अंदर, नहीं बनता, किस ओरिजिन से निकल के आ रही है या क्या किस रीजन से आ रही होगी, जरा वो भी अभी कुछ टाइम पहले भी हमने बात करी थी इसकी, एंड उसमें शुभमन गिल ज़्यादा मेंशन नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे ये बात नहीं निकल के आई थी कि अभी अगली ओडीआई सीरीज से ही शायद शुभमन गिल कप्तानी करने लग जाएंगे। बट टू सम एक्सटेंट हमने बात करी थी क्या सेंस बनता है इसका, क्या नहीं बनता है, एंड क्यों स्टोरी निकल के आ रही है। आई विल नरेटेड अगेन। बेसिकली जो पूरा रूमर है वो यही है कि बीसीसीआई जो है उनको रोहित शर्मा में पूरा विश्वास नहीं है इस टाइम पे, एंड पूरा विश्वास इसको नेगेटिव सेंस में मतलब एक पॉजिटिव, या फिर मतलब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अगर काम कर रही है तो उस पर्सपेक्टिव से लेना इस चीज को। पॉजिटिव क्या है भाई इसमें? भाई मतलब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखोगे तो इट डज मेक सेंस ना। नहीं मतलब रोहित शर्मा के फैंस के पॉइंट से पॉजिटिव क्या है कि उनको तो नहीं लगेगा, उनको तो नहीं बुरा मत मानिएगा, पर मतलब इसका बेसिकली पॉइंट यही है कि बीसीसीआई को लगता है कि गिवन रोहित शर्मा's एज 38 के वो इस टाइम पे हैं, एंड जब तक 27 वर्ल्ड कप आएगा तो वो 40 हो चुके होंगे भाई, एंड दिस इज ऑन पेपर, पेपर के अलावा वी डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या है। तो एज देखो और आप उनकी फिटनेस देखो। अभी रोहित शर्मा बाय द वे भाई मतलब
वो तो पोस्टिंग स्प्री पे है एकदम। तो भाई अपनी लाइफ जी रहे हैं मुझे भी वही लगता है भाई कि रिटायरमेंट के बाद अच्छे खासे के साथ हर दूसरे दिन पोस्ट आ रही है, और वो भी इस टाइम पे यूके में ही है बाय द वे, जहाँ पे वो पूरे मैचेस तभी तो इनवाइट करने की बात हुई थी ना लॉर्ड्स में। हाँ, पर दोनों ही नहीं है अल्टीमेटली भाई। कितनी पता नहीं करा भी था इनवाइट की नहीं करा था। अरे नहीं करा तो भी आ जाओ भाई, इतना क्या हो गया कि इनवाइट करने पे आओगे। पर बेसिकली वही कि उनकी फिटनेस कैसी है और उनकी एज कैसी है, उन दो पर्सपेक्टिव्स को लेके चले तो बीसीसीआई को ऐसा लगता है कि ये 2027 वर्ल्ड कप तक शायद अपने आप को नहीं खींच पाएंगे। एंड ऐसा हो सकता है कि उस वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के बीच में हमें एकदम से ये कॉल फेस करनी पड़े कि यार रोहित शर्मा तो शायद नहीं खेल पाएंगे। अभी आप इनका फॉर्म देखो पिछले कुछ टाइम से, तो कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा है। एंड एकदम से वो कॉल लेनी पड़ेगी तो बीसीसीआई को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड दैट इज़ वाई वो उस कॉल को प्रीपोन करके अभी लेना चाहते हैं। एंड वो ऐसा कह रहे हैं कि हम शुभमन गिल को ओडीआई कप्तान बना देंगे फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट सीरीज। ये रोहित शर्मा को निकल के आई है। एंड प्लस इनके फ्यूचर को लेके भी क्या पॉइंट है, बेसिकली विराट कोहली एंड रोहित शर्मा बोथ, एक 36 का एक 38 का, उनको आईपीएल 2026 तक का टाइम दिया जाएगा, अगले आईपीएल तक। हाँ, एंड तब तक उनकी ओडीआई परफॉर्मेंसेस नापी जाएंगी एंड देखा जाएगा कि ये लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर अच्छा परफॉर्म करे देन वेल एंड गुड। पर तब तक तो ओडीआई है ही कितने, 12 है। 27 ओडीआईज हमें खेलने हैं 2027 वर्ल्ड कप से पहले तक, एंड 12 अगले 8 महीने में। 8 महीने मतलब बेसिकली वही आईपीएल तक। चलो 12 तो काफी बट क्या ये सारे खेलेंगे? राजीव शुक्ला ने अभी रिसेंटली आके चीज बोली थी कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली विल बी अवेलेबल फॉर ऑल दी ओडीआईज। मतलब अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन द करियर्स अगर अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि मैं ओडीआई की भी सीरीज स्किप करूंगा कोई, भाई तो फिर क्या ही चल रहा है? आई थिंक फिर तो मतलब ले लो कॉल अभी। हाँ, अगर इतना ज्यादा है कि आप 2 फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हो, ओडीआईज वैसे भी कितने हो रहे हैं भाई, अगर उसके बाद भी आप अवेलेबल नहीं हो पा रहे हो तो फिर मतलब इट मेक्स ऑल द सेंस फॉर बीसीसीआई टू मेक दिस डिसीजन। मतलब दीज आर योर लास्ट 20-30 गेम्स ऑफ योर करियर, ऐसे सोचो आप। हाँ, और उसमें अब अभी आप ब्रेक लेने की बात कर रहे हो। तो आई वुड लाइक टू बिलीव कि प्लेयर्स तो ये दोनों ये तो नहीं सोच रहे होंगे कि हमें एक भी मैच अब मिस करना है। इनफैक्ट उनके अंदर तो वो जील होगी कि अब मैं बचे कुछ दिन है, शायद 28-30 दिन ही, और मैं इंडियन जर्सी में खेलूंगा। हाँ, तो उनको तो मैं खेलना ही खेलना है। पर मतलब अगर आईपीएल 2026 तक का भी टाइम दिया जा रहा है, एंड वही बात है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपको रखा जाएगा, नहीं कर रहे तो शायद आपके ऊपर एक कॉल ली जाए। इसके चलते प्रेशर भी बहुत है भाई प्लेयर्स पे, फिर इन दोनों खिलाड़ियों पे। ऑल द वही बात है कि आप इतने एक्सपीरियंस कर चुके हो इन सब चीज़ों को, एंड अपने थ्रू आउट योर करियर यू हैव बीन अंडर सो मच प्रेशर, तो इट इज़ नॉट समथिंग न्यू कि आपको यार अब कैसे प्रेशर, अब साई सुदर्शन पे प्रेशर डाल दे और विराट कोहली भी डाल दे तो अलग ही हैंडल करेंगे ना वो लोग। विराट कोहली थ्राइव करते हैं वहाँ पे, साई सुदर्शन शायद नहीं कर पाएंगे, या फिर करुण नायर फॉर दैट मैटर। करुण नायर तो नहीं कर पाए थ्राइव, पर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ जाएगा इनके ऊपर, एंड देन फिर वो स्टेक्स काफ़ी हाई चले जाएंगे हर एक मैच के। एंड ज़्यादा अजीब बात ही इससे लगती है क्योंकि अभी हमने बात करी कि ओडीआईज वैसे ही बहुत कम होने वाले हैं। सपोज आपकी कोई सीरीज होती है अगस्त में, एंड वो कुछ खास अच्छी नहीं जाती, 3 मैच की सीरीज है, देन अक्टूबर आता है, अक्टूबर में आपकी सीरीज है, वहाँ पे आपके अच्छे चले गए, तो वो अगस्त से लेके अक्टूबर तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर, वही 2 महीने बेसिकली आप थोड़े से असमंजस में रहोगे कि यार देखो अब इनका फॉर्म डगमगा रहा है, अब इनको रखना है टीम के अंदर, नहीं रखना। फिर अक्टूबर आते हैं आपको लगेगा नहीं अब ठीक हो गए हैं वापस। फिर जनवरी में जब न्यूजीलैंड वाली ओडीआई सीरीज होगी तब अगर गंदी चली गई तो आपको लगेगा भाई वर्ल्ड कप तो अगले साल है, अभी देख लो इनका फॉर्म डगमगा गया है। तो बेसिकली गैप के चलते मेरा पॉइंट बेसिकली निकल के आ रहा है कि जितना बड़ा गैप है उतनी जल्दी आपको शायद डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे ही करके 1-2 महीने कर करके अगर आपने निकाल दिए तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचाते 27 वर्ल्ड कप में, 2 साल। मतलब अब ये न्यूज़ हो गई कवर पूरी। हाँ, कि क्या है न्यूज़ ये पहली बात तो क्या वैलिडिटी लग रही है इस चीज़ में, फिर हमने इसको दूसरे एंगल से ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं कि क्या कुछ सेंस बनता है इस बात का। जो ये रिपोर्ट है कि शुभमन गिल ओडीआई कप्तान बन जाएंगे, मुझे तो बहुत हाई वैलिडिटी लग रही है। क्यों? अब ये बात है कि अगली सीरीज से ही बन जाएंगे ये तो आई एम नॉट श्योर, बट मतलब इफ़ यू गाइज ऑल्सो रिमेंबर, जितने व्यूअर्स हैं उन सबसे मैं बोलूँगा कि जब हमने चैम्पियंस ट्रॉफी के जस्ट बाद एक पॉडकास्ट निकाला था जिसमें हमने मिशन 2027 वर्ल्ड कप करके बातें करी थी, उसमें भी देयर वॉज दिस रिपोर्ट जो कि उस टाइम मैंने मेंशन करी भी थी, एंड बाद में आने वाले पॉडकास्ट में भी काफ़ी बार करी थी
कि शायद इस साल के एंड तक रोहित शर्मा को देखा जाएगा एज कैप्टन, बट गोइंग फॉरवर्ड उसके बाद 26 वाले पूरे साल से शुभमन गिल को कप्तानी सौंप दी जाएगी। क्योंकि वही बात है कि आप मतलब यार अभी हमने कुछ टाइम पहले बात करी थी इसके बारे में कि जब आप अपने लेट 30s में होते हो तो आपका जो डाउनफॉल आता है वो स्टीप होता है एकदम। मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि आप ऐसे जा रहे हो फिर धीरे धीरे करके आपके नंबर्स गिरने स्टार्ट हो। तो अगर कॉल लेनी थी तो वो चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम ले लेनी चाहिए थी ना, अब इस वक्त क्या ले रहे हो? मुझे लगता है ये पावर स्ट्रगल की बात है। रोहित शर्मा अगर बीसीसीआई ने सोच लिया है कि हमें इसको निकालना है, कौन है रोकने वाला? नहीं, आई थिंक मतलब अगर ये न्यूज़ उसी टाइम पे निकल के आ जाती, रोकने वाला तो कोई भी नहीं होगा। प्लेयर भी नहीं रोक सकता, ना पब्लिक रोक सकती है, ना मीडिया रोक सकती है। आई थिंक डैमेज कंट्रोल की बात है कि आपका कितना बैकलैश झेलना पड़ेगा उस टाइम पे और आपको कितनी गालियाँ पड़ेंगी, उन सब से बचने के लिए प्रॉब्ली आपने ये चीज़ करी होगी। क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी आपने, विद इन अ ईयर 2 ICC ट्रॉफीज जिता दी थी रोहित शर्मा ने, एंड उससे पहले हमारा 11-12 साल का ड्रॉट चलता आ रहा था। तो आप उस कप्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के जस्ट बाद एकदम से ही कैसे हटा सकते हो? एंड मतलब आई नो चैंपियंस ट्रॉफी ओवरऑल एज अ टूर्नामेंट अगर आप देखो कंसिस्टेंसी के बेसिस पे तो रोहित शर्मा का बहुत अच्छा नहीं गया था, पर फाइनल में हम उनकी वजह से जीते थे भाई। फाइनल में जो उन्होंने रन्स मारे थे बाकी कोई खिलाड़ी नहीं चला, रोहित शर्मा उस टाइम पे चल गए। तो आफ्टर दैट परफॉर्मेंस हाउ कैन यू से कि अच्छा नहीं रोहित शर्मा एज अ कैप्टन हट जाओ? मतलब इन एन आइडियल वर्ल्ड यू वुड वांट कि आपका जो डिसीजन है उसी टाइम पे ले लिया जाए, बट मतलब थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल। चलो ठीक है, तो अब यहाँ से हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि क्या इसका सेंस बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। मुझे फर्स्टली लगता है कि जो वैलिडिटी की बात हम लोग कर रहे हैं इसकी, उस टॉपिक को ख़त्म करने के लिए, इसमें काफ़ी बड़ा हाथ इस बात का भी कि अभी गिल की कप्तानी शुरू हो गई है टेस्ट मैचेस में और उतनी बुरी तरीके से रिसीव नहीं हुई है। हाँ, मतलब वो स्टार्टिंग में जो हेट था थोड़ा सा टोन डाउन हो रहा है इन द सेंस कि तीनों मैचेस में इंडिया ने फाइट दिखाई है। अब चौथे का अभी मैं बोलना नहीं चाहता, पर तीनों मैचेस में मतलब वी कुड हैव पॉसिबली बीन 3 अप। तो क्योंकि अब चीज़ें थोड़ी सी सबड्यू हो रही हैं, शायद कहीं ना कहीं इसलिए ये इसी टाइम पर रूमर निकल कर आ रहा है। नहीं, रूमर तो पहले से ही था ना, अब शायद वो स्ट्रॉन्ग ज्यादा हो गया इस टाइम पे। शायद बीसीसीआई ने और चीजें निकालनी स्टार्ट करी है। रोहित शर्मा से मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन गिल को बनाएंगे कि नहीं? तब तो श्रेयस अय्यर भी थे उसमें। श्रेयस अय्यर तो सैडली मुझे लगता है अब बिल्कुल भी स्कीम ऑफ थिंग्स में है नहीं कप्तानी के लिए। तो एक वो है और एक वो वहाँ पे ईशान किशन भाई हमारे, वो तो अब उनका गंदा चल रहा है भाई टाइम। मुझे लग रहा है उनको तो दिखाना चाहिए। वो सही में इंजरी है क्या? सीन है एंकल इंजरी है। एंकल है, मैंने कुछ सुना कि किसी ने कोई कह रहा स्टिचेस भी लगे हुए हैं। नहीं, कुछ वो है उनका, स्कूटी से गिर गए थे वो। भाई बॉयज विल बी बॉयज। पर गलत टाइम पे इंजरी हो जाती है भाई उनको। मैं जब ये न्यूज निकल के आई थी कि शायद ईशान किशन को ऐड करा जाएगा, मैं काफी खुश था कि चलो फाइनली लेट्स गो, कुछ ना कुछ होगा। उसके बाद जब वो आ गई कि भाई उनको इंजरी हो गई है, मैं को कहा भाई इनके आप दिखाओ सही में जाके, सही में। बट अगर हम लोग बात इस चीज़ की कर रहे हैं कि टाइमिंग ऑफ द न्यूज़ क्या है, एंड गिल को एकदम से बोला जा रहा है कि क्योंकि द र्यूमर स्टार्टेड फ्रॉम कि गिल को कप्तान बनाने वाले, ये कहीं नहीं बोला गया था कि रोहित शर्मा को हटा रहे हैं। ये था कि रोहित शर्मा को कप्तानी से अब डिमोट कर दिया जाएगा, एज अ प्लेयर खेल सकते हैं। ये रिटायरमेंट वाली जो चीज़ आ रही है उसके बाद आई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं टाइमिंग ऑफ रिलीज पे भी हम देखें तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं है। एंड जब वो कोइंसिडेंस अगर नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद ये रूमर गलत भी हो सकता है। मतलब अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये तो बोलूँगा रोहित शर्मा का रिटायरमेंट को लेके आई कांट से, क्योंकि देन अगेन इट्स अ पर्सनल डिसीजन। एंड रिटायरमेंट का ये भी चक्कर होता है ना कि अगर धोनी जैसा रिटायरमेंट हुआ तो कि मतलब आपने मन बना लिया कि मैं आज रिटायर कर रहा हूँ, पर आपने अनाउंस बाद में करा है, तो आप तब तक उसमें फंसे हुए। ऑल्दो मुझे लगता नहीं कि इस टाइम पे जिस क्रूशल स्टेज में इंडिया है कि आपका 27 वर्ल्ड कप में भी बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं कि आप इन प्लेयर्स को उतनी लिबर्टी दोगे कि जब मन चाहे अपने अनाउंस करो, क्योंकि तब तक बीसीसीआई पे भी तलवारें होंगी, गौतम बी पे भी तलवारें होंगी, एंड शुभमन गिल पे भी तलवारें होंगी कि भाई रोहित शर्मा देखो वहाँ पे वेट कर रहा है, आप टीम के अंदर क्यों नहीं लेके आ रहे हैं उनको, इतना महान खिलाड़ी है वो। तो आई थिंक जब भी ये लोग मतलब सोचेंगे कि रिटायरमेंट लेना है, आई थिंक तब अनाउंस कर भी देंगे ये लोग, इंस्टेड ऑफ पोस्टपोनिंग इट टू अनदर ईयर। मैं पूरा साल भर वेट करूंगा, महीनों वेट करूंगा। नहीं होगा आज के टाइम में, वैसे भी होना मुश्किल है वो। बट मेन मेरा पॉइंट ये है कि चलो ठीक है, वो डिस्कशन शुरू करते हैं। क्या इस चीज़ का सेंस बनता है कुछ? गिल को कप्तान अगर हमने अभी बना दिया, क्योंकि मेन बात पता है क्या, एक और चीज़ भी निकल के आ रही है, रोहित शर्मा अपेरेंटली अभी सर्जरी के लिए जाएंगे, अभी तक गए नहीं है। तो वो भी मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि अभी मतलब फोटो वोटो खींची जा रही है, पूरा हैप्पी विद लाइफ, और पता नहीं हर जगह पूरा यूरोप घूम रहे हैं, बट सर्जरी मतलब अभी तक हुई क्यों नहीं है? आईपीएल के बाद होनी थी। प्लस ये भी बात है ना कि
अभी एकदम सी ऐसे रूमर्स तो आ रहे हैं कि शायद आप अगस्त में श्रीलंका के साथ ओडीआई सीरीज खेलोगे। इससे पहले तक यही था कि आपको डायरेक्टली अक्टूबर में जाके खेलना है, तो शायद इसलिए वो वेट करने को रेडी भी हूँ कि चलो 1.5 महीना 2 महीना देना भी पड़ा तो भी मैं दे ही दूंगा। उसके बाद इतना टाइम है आईपीएल और उसके बीच में कि मैं घूम भी मतलब सकता हूँ मुझे थोड़ा। लगता है कि वुड अ प्लेयर नॉट वांट कि मैं आईपीएल खत्म होती सर्जरी करा लूँ ताकि उसके बाद मैं जल्दी से जल्दी अपनी रिकवरी प्रीपोन करके मैच फिट हो जाऊँ। मतलब ये तो कहीं नहीं लिखा था ना कि बांग्लादेश वाली सीरीज कैंसिल होनी है। हाँ, वो तो इवेंचुअली हो गई। तो और अगर हो गई तो बीसीसीआई इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो उसको खाली छोड़ दी कैलेंडर को। हाँ, उनको भी अपने कमर्शियल गोल्स हिट करने हैं एंड देयर आर सो मेनी टेकर्स फॉर बीसीसीआई। ऐसा तो नहीं है कि बीसीसीआई ने मना कर दिया खेलने से तो और कोई नहीं आएगा कि प्लीज़ हमारे साथ खेल लो, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट श्रीलंका इज डूइंग। तो ये अज्यूम कर लेना कि कोई मैच ही नहीं होगा एंड शायद इसलिए मैं बाद में सर्जरी कराऊंगा, आई होप इट इज़ नॉट ट्रू। दैट साउंड्स अ बिट अनप्रोफेशनल। प्लस मतलब अभी आपने देखा, मैंने कहा था राजीव शुक्ला ने कहा कि वो दोनों अवेलेबल होंगे सारे ओडीआईस के लिए। विराट कोहली तो चलो मतलब आई थिंक उनका कभी इंजरी वाली प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। पॉइंट ये होगा कि क्या वो वापस आएंगे। दाढ़ी उड़ा दो उनकी, दाढ़ी मत उड़ाना भाई, दाढ़ी मत उड़ा देना। दाढ़ी उड़ा दिया तो खुलासा हो जाएगा कि एक्चुअली में कैसे लोग वैसे कैसे से यार। क्यों दाढ़ी उस बेचारे ने मेटाफोरिकली बोला था कि यार नहीं, मुझे लगता नहीं लोगों ने इतना सीरियसली लिया। दाढ़ी काली करनी पड़ती है 2-3 दिन में, तो लोगों ने उस पे ट्विटर पे तो आग लगा दी है। मुझे लगता है वो मीमी है भाई। लोग भाई आई एम नॉट बाइंग दिस आर्गुमेंट कि आपने दाढ़ी सफेद हो गई है इसलिए आप नहीं खेल रहे हो। आप सचिन को देखो ना, तभी तो नहीं रखते थे दाढ़ी, तभी तो सचिन का वो वाला था ना, एक मीम था ना जिसमें वो था कि तनी भी लेजेंड्स क्रिकेट लीग खेल रहे थे, कौन सी उसके टाइम पे वो ब्रेक द बियर्ड वाला ट्रेंड था। अच्छा, तो पहले पूरी दाढ़ी थी फिर उसको एक करके शेव कर रहे थे। फ्रेंच कट में लाया, फिर गोटी में लाया, फिर मूंछों में लाया, फिर पूरा उड़ा दिया। तो कह रहे थे कि माय मैन लेड आउट द फाउंडेशन फॉर विराट कोहली सर्वाइवल। बट मतलब कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर हम रोहित शर्मा की ही बात कर रहे हैं, देखो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कॉल ले लेना अभी के टाइम पर कि उनको कप्तानी से हटाना चाहिए कि नहीं। ऑफ कोर्स टाइमिंग ऑफ द रूमर, सेकेंडली अभी सीरीज होगी कि नहीं अगस्त में, ये भी नहीं पता था हम लोगों को। तो क्योंकि नैरेटिव पता क्या बन रहा है कि लास्ट टाइम जब गंभीर रहते तो श्रीलंका वाली सीरीज से शुरू हुआ था एंड इस वक्त श्रीलंका वाली सीरीज पे दोबारा जाके खत्म होगा। तो ये मतलब मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि किन किन नैरेटिव्स के चलते हुए ये चीज़ इतनी पॉपुलर हो रही है। कोई न्यूज़ मार्केट में आ गई, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, सोर्स क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। रोहित शर्मा ने अभी तक सर्जरी क्यों नहीं कराई मुझे नहीं पता, अनलेस एंड अनटिल भाई डॉक्टर ने क्या रखा हो कि अभी हम अवेलेबल नहीं है। पता है, नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, मुझे लगता है शायद शुभमन गिल के हेल्प ही कर जाए। क्या अगर रोहित शर्मा कराते हैं अब अपनी सर्जरी एंड इफ ही इज़ नॉट अवेलेबल इन अगस्त, सपोज कि श्रीलंका वाली सीरीज हो रही है एंड अगस्त में अवेलेबल नहीं है, एंड नेचुरली फिर वाइस कप्तान को ही कप्तान बनाया जाएगा उस टाइम पर। शुभमन गिल विल बी द कैप्टन ऑफ सीरीज के अंदर एंड रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं होंगे। सपोज वहाँ पे गिल एज अ कैप्टन भी अच्छा करते, प्लेयर अच्छा करते, एंड अगर किसी और का नाम लेना, चलो जायसवाल आ जाते हैं एंड जायसवाल ऑल्सो परफॉर्म्स वेल, यूं भूलेंगे लोग। नहीं तो बात वही है ना कि मुझे रोहित शर्मा के एंगल से समझ में नहीं आ रहा कि क्या मतलब चाहिए। ऐसा तो नहीं डिसीजन ऑलरेडी ले लिया गया है, क्योंकि अगर नहीं खिलाना तो फिर ऑफ कोर्स सर्जरी करने की शायद जरूरत है नहीं। हाँ ये भी बात है, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि हैमस्ट्रिंग मतलब चल ही नहीं पा रहे हैं या दौड़ ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, पर वो एक जितना इंटेंसिटी का एफर्ट एक गेम में देना पड़ता है उसके अकॉर्डिंगली हैमस्ट्रिंग अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो अभी आप उसके लिए सर्जरी कराओगे तो समझ में आता है, बट अगर आपको रिटायरमेंट ही लेना तो आप सर्जरी कराओगे भी क्यों। हाँ, प्लस ये भी बात है कि अगर आपका डिसीजन एक्चुअली में ले लिया गया है तो फिर अभी तक अनाउंस क्यों नहीं हुआ? क्या ये इसलिए है क्योंकि अभी इंग्लैंड वाली सीरीज चल रही है, ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा एकदम से, यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब गिल एज अ कैप्टन? भाई मुझे तो नहीं लगता कि अगर रोहित शर्मा को रिटायरमेंट लेना है तो बीसीसीआई अब ये भी बोलेगी कि आपको कब लेना है। कब लेना नहीं, पर मतलब सजेस्ट तो कर ही सकते हो ना। तो मत सुनो सजेशन। पर क्यों नहीं सुनेगा रोहित शर्मा? मतलब उसकी चलो दुश्मनी, या फिर चलो अगर आपको कहना है कि थोड़ा बैड टेस्ट में एंड हो रहा है तो बीसीसीआई से है। तो जो रूमर का सेकंड पार्ट है कि रोहित शर्मा ने अपेरेंटली कह दिया कि अगर मुझे कप्तान नहीं बनाना तो फिर मैं रिटायरमेंट ही ले लूँगा, फिर मुझे टीम में भी नहीं रहना। तो उसका जो सोर्स मुझे लग रहा है वो वही अजम्पशन है कि अगर कप्तानी से हटाया जाएगा आफ्टर रोहित शर्मा सैक्रिफाइसिंग 2 फॉर्मेट्स, एंड सबको पता है कि उनका 27 का जो ड्रीम है वो कितना बड़ा है, तो ही वुड बी नेचुरली वेरी हर्ट एंड फिर वो उस हर्ट में आकर रिटायरमेंट ही अनाउंस कर देंगे। तो मैं लगता है वैसे कि रोहित शर्मा सिर्फ एज अ प्लेयर खेल सकते हैं, मतलब खेलना चाहिए या नहीं, दैट इज डिफरेंट। पहले तो ये डिसाइड करा जाए कि कप्तानी से हटना चाहिए कि नहीं। सी टू सम एक्सटेंट अगर मैं देखूँ तो अननेसेसरी प्रेशर तो डाला जा रहा है थोड़ा,
मतलब मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी जो कि आपको वही मैं कहूँगा कि 2 ICC इवेंट्स अभी जिता के लाया कैप्टन तो मतलब आई डोंट थिंक कि इस टाइम पे कोई भी है जो कि उनकी वाइट बॉल कप्तानी पे सवाल उठा भी सकता है, क्योंकि मतलब आई डोंट थिंक किसी के पास उतना कोई स्टैचर भी है इतना। मतलब धोनी माइट बी द वन जो कि शायद उनके ऊपर होंगे, पर मतलब उसके बाद रोहित शर्मा ही आते हैं वाइट बॉल में। मतलब मुझे लगता है पर्सनली कि इससे ज़्यादा ग्रे डिबेट कोई है ही नहीं इस वक्त। मतलब लोग मुझसे कुछ भी पूछ लें क्रिकेट के बारे में कि अच्छा इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में क्या ख्याल है। अगर मैंने रिसर्च कर रखी है, अब ये नहीं कि ब्रैडमैन के टाइम पे क्या होता था वो मुझे नहीं पता ऑफ कोर्स, बट अगर मैंने रिसर्च कर रखी है उस टॉपिक पे तो आई सर्टनली हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। बट ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैंने कितनी भी रिसर्च कर ली हो बट आई स्टिल गेट बोथ द साइड्स। हाँ, मैं तो एक साइड पिक कर ही नहीं सकता। जो लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को खेलना ही चाहिए, मैं टोटली अंडरस्टैंड करता हूँ क्यों, बिकॉज बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है वो चीज़। और जो कहते हैं कि नहीं हमें मूव ऑन करना चाहिए, मैं उनकी भी बात समझता हूँ कि क्यों टाइम आ गया रोहित शर्मा से मूव ऑन करने का। नहीं तो मेरा भी जो ओरिजिनल ओपिनियन था वो यही था कि आई थिंक मूव ऑन कर जाना चाहिए। एंड उसके पीछे का रीज़न अल्टीमेटली मैंने यही दिया था कि आप देखो तो पूरा चीज़ से उस पर बेस्ड है कि ऑन एन एवरेज हर एक खिलाड़ी की, हर एक स्पोर्ट्समैन की, डज नॉट मैटर आप कौन सा स्पोर्ट खेल रहे हो, बट वो लेट 30s में आपका जो डाउनफॉल आता है वो एकदम से ही आता है। जैसे हमने अभी कुछ टाइम पहले रोहित शर्मा के टेस्ट फॉर्मेट की बात करी थी कि जनवरी में आप देखो उसने सेंचुरीज भी मारी थी इंग्लैंड वाला, जब इंग्लैंड घर पे आई थी खेलने के लिए। उसके बाद एक बहुत अच्छा T20 वर्ल्ड कप होता है, जीत जाते हैं वो लोग T20 वर्ल्ड कप। एज अ कैप्टन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, पूरे T20 वर्ल्ड कप में एज अ प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जब वापस टेस्ट खेलने की बारी आई तो रोहित शर्मा वॉज नेवर द सेम। इनफैक्ट आप कुछ हद तक ये भी कह सकते हो कि बांग्लादेश वाली सीरीज तक भी चलो दिख रहा था कि हाँ वो खेल सकते हैं, ऑल्दो उस टाइम पर उनके क्विक फायर 30s 40s वाली इनिंग्स आई थी, पर रोहित शर्मा द टेस्ट प्लेयर वाज नॉट द सेम। ये तो फिर वही बात हो गई ना, ये अजम्पशन पे बेस्ड है ना। हाँ कि रोहित शर्मा का डाउनफॉल आ जाएगा और एकदम से आ जाएगा, पर जब आया ही नहीं है तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। हमारी बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब इस मोमेंट पे, इस टाइम पे टीम स्टक है, और बीसीसीआई भी कि ये डिसीजन आपको या तो अभी लेना है, मतलब अभी भी मुझे तो लग रहा है कि IPL 2026 तक भी निकल गया है डिसीजन लेने का। हाँ। नहीं भाई इतना नहीं निकला अभी। अगर 2 साल का टाइम लेके भी शुभमन गिल कह रहा है कि यार मैं यूज्ड टू नहीं होऊंगा और मैं अपने टैक्टिक्स नहीं मेंटेन कर पाऊंगा और मेरी गंभीर और मेरे सेम पेज पे हम लोग नहीं आ पाएंगे ओडीआईज में, तो इतना टाइम कहाँ मिलता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये कि मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी तक आ जाना चाहिए था। ये फर्क क्या पड़ता है, ओडीआईज तो वैसे भी अब खेलने जाते हैं। फर्क तो नहीं पड़ता, बट एक बात होती है ना कैप्टन की भी ग्रूमिंग, और वो ही स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग इन द बैकड्रॉप विद द कोच कि मुझे इन सेट ऑफ कोर प्लेयर्स के साथ अब अपनी टीम बनानी है 2 साल में। ये मजाक नहीं है कि धोनी कहते हैं कि अब सिर्फ 3 ही साल रह गए, 4 ही साल रह गए अगले वर्ल्ड कप का, जो फेमस डायलॉग था वो उसके पीछे का एक रीज़न है कि आप पहले से ही 2-3 साल पहले ही आइडेंटिफाई करते हो कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को कि मुझे इनको ही खिलाना है। विराट कोहली का जो क्रिटिसिज्म हुआ था 19 वर्ल्ड कप में, वही तो था कि राइडू पूरे टाइम आपके कोर ग्रुप में थे और एकदम से उनको हटा दिया गया। वो बाद में तो मुझे पता चला, रॉबिन थप्पा बता रहे थे कि उनके घर तक पूरी किट भी पहुंच गई थी भाई। वर्ल्ड कप की जो पूरी जर्सी वगैरह होती है सब पहुंच गया था कि आपको जाना है हम, उसके बाद हटाया गया है। इससे बड़ा तो धोनी के टाइम भी अलग था ना। 2000 अगर हम लोग कह रहे हैं कि 3 ही साल रह गए, 4 ही साल रह गए वर्ल्ड कप में, तो 11 वर्ल्ड कप से पहले क्या वो 2007-8 में कह रहे होंगे, और 7-8 में कह रहे होंगे तो उस टाइम पे T20 फॉर्मेट नया नया आया था। आज के टाइम पे तो आप सोच ही नहीं सकते भाई। तो ओडीआई के लिए कह रहे थे भाई। हाँ ऑब्वियसली, पर उस टाइम पे T20 ओडीआई सबकी टीम अलग अलग नहीं थी ना। क्यों नहीं थी? क्यों, सबका अलग अलग प्लेयर्स थोड़ी थे। ओडीआई में अपना चलो हाँ वैसे सचिन ही तो थे, बाकी सब तो खेल ही रहे थे उस टाइम पे। तो मतलब उस टाइम पे यू हैड अ कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जो कि हर एक खेल लेंगे टूर्नामेंट। उसमें आपको स्पेसिफिकली ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अच्छा ओडीआई के मैं रखूंगा, T20 की मैं अलग रखूंगा। उस टाइम पे तो धोनी कप्तान थे तो हर चीज में सही मेक्स इट ऑल द मोर डिफिकल्ट। तो अभी तो आपको और टाइम मिलना चाहिए ना कायदे से फिर। हाँ पर टाइम है कहाँ, अब तो हर साल टूर्नामेंट है। वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर 4 फेब में था ना वो, हाँ चैंपियंस ट्रॉफी, हाँ 4-5 महीने हो गए, ऑलमोस्ट आधा साल, उतने में आप कितना प्रिपेयर कर सकते थे? नहीं तो गिल वैसे भी मुझे लगता है अगर अभी भी डिसीजन लिया जा रहा है तो आई डोंट थिंक कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि गिल के पास वैसे भी कौन सा टाइम था प्रिपेयर करने के लिए। उसके तुरंत आपको IPL खेलना था, उसके तुरंत आपको टेस्ट सीरीज खेलनी थी, टेस्ट में भी आपको एकदम से कप्तान बनाया गया। अगर मान लो टेस्ट सीरीज चलो खत्म होती है, उसके बाद आपको एकदम से अब ओडीआई सीरीज खेलनी पड़ेगी। तो इन खिलाड़ियों के पास वैसे भी टाइम कहाँ आज के टाइम पे। हर दिन तो आपको कुछ ना कुछ अलग सीरीज खेलनी, हर एक अलग अलग मैच खेलने, हर एक अलग अलग टूर्नामेंट खेलना, आपको हर एक टूर्नामेंट के लिए आपको प्रिपेयर करना है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि चलो ओडीआई वर्ल्ड कप 27 में है, उससे पहले 26 में T20 वर्ल्ड कप है। सपोज कायदे से तो गिल अभी भी वाइस कप्तान T20s में है, अभी तक उनको हटाया नहीं गया वहाँ से, तो उनकी जॉब वहाँ पे भी बनती है। तो मतलब
इतना ज़्यादा आज के टाइम पे पोलराइजेशन है फॉर्मेट्स के बीच में एंड प्लेयर्स के बीच में कि ईदर वे इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और सिर्फ अच्छी बात यह है कि इट इज़ नॉट जस्ट फॉर इंडिया, हर टीम के लिए ये चीज़ तो है। चलो मान लो अगर ये तुम कह रहे हो कि सही टाइम है, तो क्या 2026 के आईपीएल के बाद वो ज़्यादा लेट नहीं हो जाएगा? वो तो मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप 12 ODIs तक वेट करने वाले हो देन यू हैव 15 ODIs देन टू प्रिपेयर फॉर द 2027 वर्ल्ड कप। अगर आप बढ़ा देते हो तो अलग बात है, पर स्केड्यूल जो है अभी तक वो यही है। तो तुम कह रहे हो कि जो राइट टाइम है वो अभी ही है? हाँ, अगर लेना है तो जो रिपोर्ट है कि अगली सीरीज से शुभमन गिल विल बी द कैप्टन, आई थिंक अगर आपको इस ट्रेन पे चढ़ना है और शुभमन गिल के साथ आगे जाना है, इट इज़ द परफेक्ट टाइम नाउ कि अभी डिसीजन ले लो। अब ये बात हुई कि अगर हम लोग चलो देखेंगे 26 IPL तक और फिर डिसीजन लेंगे उसके हिसाब से कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, मुझे लगता है फिर बहुत लेट हो जाएगा भाई, फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 26 के आईपीएल के बाद तो मुझे लगता है सेंस ही नहीं है। हाँ, 1 साल बचा होगा, उसमें आप एकदम से चेंज कर दोगे तो मतलब इट इज़ बियॉन्ड माई कॉम्प्रहेंशन कि क्या चल रहा है। मेरा कमिंग बैक टू व्हाट द ओरिजिनल पॉइंट वाज कि क्या उनको हटना भी चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस यार। देखो आइडियली 2 प्लेयर्स जो कि ऑलमोस्ट 40 के हैं, स्पेशली ऑफ पेपर, मतलब आप कितने वर्ल्ड कप्स में आपने देखा है सक्सेसफुल कैंपेन्स में कि ऐसे प्लेयर्स हैं? हाँ। 2 ऐसे प्लेयर्स हैं। आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हो हाँ कि वो 2 प्लेयर्स विराट और रोहित हैं, बहुत बड़ी बात है ये, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि आप 2 प्लेयर्स हु आर अप्रोचिंग 40, एक तो 40 के मेरे ख्याल से हो ही जाएंगे शायद, उनको आप टीम में साथ में खिला रहे हो। सेकेंडली जो उल्टी साइड वो ये है कि देखो 23 वर्ल्ड कप के बाद से एक वो तो है कि हम लोग को एक वर्ल्ड कप तो जीतना ही जीतना और एज सून एज पॉसिबल, वरना ये पूरा जनरेशन ऑफ प्लेयर्स में कहीं ना कहीं वो दाग तो लगा रहेगा। एंड हम लोग का अभी जो बेस्ट पॉसिबल चांस अभी एक्सट्रैक्ट करने का वर्ल्ड कप को वो यही है, क्योंकि 31 के बाद तो क्या होने वाला है वो हमें पता ही नहीं है, एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं ओडीआई फॉर्मेट। आईसीसी ने खुद ही अभी कैलेंडर बनाया ही नहीं उस चीज़ का, उन्होंने ओपन छोड़ रखा है कि शायद ओडीआई को अगर किल भी करना पड़े तो हम तैयार हैं। तो ऐसे में अप्रोच और गोल बहुत ही शॉर्ट साइटेड अपने आप ही हो जाता है, एंड उसके लिए फिर हमें एक शॉर्ट साइटेड अप्रोच रखना पड़ेगा टीम के साथ। एंड अगर वो थिंकिंग है टीम की, मैनेजमेंट की और बीसीसीआई की, तो फिर तो रोहित शर्मा ही होने चाहिए कप्तान। नहीं, पर वही बात है ना, मतलब अगर आप एज अ कैप्टन लेके चल रहे हो तो फिर मैं वही बोलूँगा कि कोई भी खिलाड़ी अगर कप्तानी बहुत अच्छी कर रहा है बट एज अ प्लेयर उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, नॉट सेइंग कि रोहित शर्मा अभी तक नहीं कर पा रहे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में तो नहीं करके दिखाया था। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अजम्पशन पे ये बेस्ड है पूरा आर्गुमेंट कि रोहित शर्मा टीम में रहना डिजर्व नहीं करते, क्योंकि रन तो मार ही रहा है बंदा। नहीं, पर रन मार रहे हैं, पर ऑब्वियसली अगर आप 23 का वर्ल्ड कप देखोगे उसके बाद से देयर हैज बीन अ ड्रॉप इन कंसिस्टेंसी। वो श्रीलंका वाली सीरीज वाज नाइस, उसके बाद इंग्लैंड वाले में 2 मैच में नहीं चले थे, एक मैच में 100 मारी थी, हाँ एक मैच में 100 मारी पर 2 में नहीं चले। फिर चैंपियंस ट्रॉफी 5 मैच तो इतना ही होता है, उसका 33% सक्सेस रेट जनरेशनल टैलेंट्स का होता है अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स। उसके चैंपियंस ट्रॉफी थी, उसमें से 5 मैच खेलने थे उनको टोटल में, उसमें से 1 में उनकी इनिंग्स आई थी। और एक ये भी था उस टाइम पे स्टार्ट की श्रीलंका वाली सीरीज के बाद से उनकी एवरेज है वो mid-20s लेट टीन्स में आने लग गई थी। तो हाँ वो चीज़ है, बट मुझे लगता है कि वो स्टैट करेक्टली रिप्रेजेंट भी नहीं करता कहीं ना कहीं। क्यों? मतलब एवरी नाउ एंड देन उनकी एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स तो आ ही जाती है, प्लस हम लोग को अब हम लाइक इट और नॉट बट वो चीज़ फैक्टर इन करनी पड़ेगी कप्तानी वाली। नहीं, क्योंकि इस अप्रोच से खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, पर मतलब इफ यू आर प्लेइंग टू स्कोर जस्ट 30-40 रन्स तो फिर वो पैरामीटर भी तो ड्रॉप होगा भाई। 30 तो आई थिंक वैसे भी कम है, 40s में भी चलो आप समझ में आता है कि हाँ 40s में चलो आप खेल सकते हो, तो 40s भी अगर आप लेके चल रहे हो और प्लस अगर आप इस स्ट्रैटेजी से खेलने वाले हो इन ओडीआई फॉर्मेट, T20 डिफरेंट, क्योंकि 20 ओवर का गेम होने वाला है एंड उसमें मोस्ट प्रॉब्ली हर कोई जो प्लेयर होगा वो सेमी अप्रोच से खेलेगा। पर ओडीआई फॉर्मेट में अगर आप इस तरीके से खेलने वाले हो तो इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल एंड स्टे इन द टीम मतलब टाइम एंड टाइम अगेन, तो आपको शायद वो 23 वाली वर्ल्ड कप की कंसिस्टेंसी से आपको रन मारने पड़ेंगे, जहाँ पे आपके हर मैच में रन आ रहे हैं। मतलब वो पहला मैच था रोहित शर्मा का और एक और मैच आया था बीच में जहाँ पे उनके रन नहीं थे, उसके अलावा तो भाई हर मैच में वो रन ही मार रहे थे 23 वर्ल्ड कप में, हर मैच में उनके आ रहे थे 40 रन। तभी वो 40s वाला कर्स भी बन गया था कि अरे 45 to 50 के बीच में हमेशा ही आउट हो जाते हैं। पर अगर ये चीज़ है कि आप उसी तरीके से भी खेलने वाले हो एंड शायद आपकी कंसिस्टेंसी भी ड्रॉप हो जाएगी, तो फिर तो एक तरीके से टीम 10 ही लोगों के साथ खेल रही है।
एज बैटिंग के उसमें पर्सपेक्टिव में बात अभी रोहित शर्मा का रिसेंटली एक इंटरव्यू भी आया था, मेरे ख्याल से मिस्टर विमल कुमार के साथ ही था, तो उसमें भी उन्होंने ये चीज़ बोली है एग्जैक्टली वही चीज़ है जिससे कि हमने उसको इंटरप्रेट करा था उनके पूरे इंटेंशन को पिछले 2 साल से जो हम पॉडकास्ट से बोलते आ रहे हैं कि मुझे पता है कि मैं किस इंटेंशन से गेम खेल रहा हूँ और मुझे पता उसका रिजल्ट ये होगा कि मेरे 100 वो नहीं आएंगे, 50 भी आने मुश्किल है। हाँ। बट मेरा पर्पस इस तरीके से खेलने का यही है कि पहले 10 ओवर में टीम को किक स्टार्ट मिल जाए, 60 से 80 रन बन जाएंगे अगर, तो हम गेम में बहुत आगे निकल जाएंगे पहले। और उसके चलते हुए अगर मैं 30 40 रन पर आउट हो भी रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। तो और मुझे पता है कि मैं इतना हाई रिस्क क्रिकेट खेलने वाला हूँ, अगर मैं ब्रांड ऑफ क्रिकेट मेरा ऐसा होने वाला है तो मैं कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड द राइट मिक्स, बट उसके चलते हुए मैं इस गेम को सैक्रिफाइस नहीं करूँगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि रोहित शर्मा तो ऑब्वियसली इस पे स्टिक करना चाहते हैं एज कैप्टन। नहीं, एंड द टीम इज ऑल्सो इन सिंक विद इट अभी तक। अब गौतम गंभीर को 2 साल का टाइम मिला है। अभी तक तो यही था ना कि अरे हम अभी टेस्ट सीरीज हार गए भाई, हाथ जुड़वा दिया आपने, फिर अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीतना पड़ेगा और ना मेरी नौकरी गई वहां पे। अब आपको 2 साल का टाइम मिला है, यू हैव योर प्लेयर्स, आपके पास आराम से यंगस्टर्स भी हो सकते हैं टीम में, अब आपको देखना है। आई थिंक गंभीर ऑफ ऑल पीपल वुड बी द फर्स्ट वन टू सपोर्ट दिस, क्योंकि मुझे लगता है मॉडर्न गेम में तो ये करना ही पड़ेगा। देयर हैज टू बी वन गाय जो कि पावर प्ले को मैक्सिमाइज कर ही करे। पावर प्ले के रूल्स अब चेंज हो चुके हैं, वो मिड 2010s वाले नहीं रहे। तो ऐसे में पहले 10 ओवर बहुत क्रूशियल हो जाते हैं। एंड ये कोइंसिडेंस नहीं है कि इस वर्ल्ड कप में हम लोग को 400 के स्कोर कितने देखने को मिले थे, 350 कितने देखने को मिले थे। सेमीफाइनल में इंडिया ने 400 का टारगेट दे दिया था ऑलमोस्ट। तो ऐसे में इस गेम के साथ आपको अप्रोच चेंज करना ही पड़ेगा। अभी हम साउथ अफ्रीका जाने वाले हैं, ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। मैं ऐसे ऑल्टरनेट करता रहूँगा आर्ग्यूमेंट्स का, ठीक है। आप सब लोग फिर वही, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग कभी थोड़ा सा दिमाग इस चीज़ से भरे। एक आर्गुमेंट ये भी कि रोहित शर्मा का ओडीआई में रिकॉर्ड बहुत खराब है। रोहित शर्मा इन साउथ अफ्रीका ओडीआई फॉर्मेट में 14 मैच खेले, 256 रन है, 19 की एवरेज है। उससे ज़्यादा, अच्छा 19 की ही है। कुछ ऐसा ही मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि उनसे ज़्यादा तो स्ट्राइक रेट विराट कोहली की है, समथिंग लाइक दैट। विराट कोहली का अगर मैं उसकी बात करूँ, बाकी इन्हीं 3 के तो 18 मैच खेले, 983 रन है और 76 की एवरेज है। 76 की एवरेज, हाँ। तो उन्होंने का तो रहा आइकॉनिक है वहाँ पर, 100 भी मारी है। हाँ, बट सी ये बात तो है गंभीर के साथ, एंड क्योंकि अब टाइम मिल रहा है इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, एंड वही बात है कि 2 साल का पीरियड है आपके पास देखने को। आई थिंक टेस्ट में भी अभी तक भी जितने अपने रिजल्ट्स देखे हैं, सपोज ये सीरीज चलो 4-1 में एंड होती है, तो भी मैं ये तो कहूँगा कि गंभीर की जो पकड़ है टीम के ऊपर वो बेटर हुई है, क्योंकि वो जो सीनियर प्लेयर्स थे वो चले गए हैं। हाँ। एंड बेटर हुई है पकड़, इसके चलते हुए परफॉर्मेंस भी आपको स्लाइटली बेटर देखने को मिली है। ये बात पक्का है कि इंडियन टीम बेटर फाइट दे पा रही है डिस्पाइट हैविंग यंगर टैलेंट्स, एंड एक्सपीरियंस होता नहीं है टीम के अंदर, तब भी अवे टूर में जाके ऐसा करके दिखा रही है। तो मतलब ये बात तो है कि जब सीनियर प्लेयर्स नहीं होते तो गंभीर शायद बेटर तरीके से वर्क कर पाते हैं। एंड अगर अब वो दैट अप्लाइज टू ऑलमोस्ट एवरी कोच। मुझे ये सब समझ में नहीं आता है, लोग कैसे बोल देते हैं ये सब। एनी न्यू कोच जो कि एक सर्टेन आइडिया के साथ आ रहा है, उसको चाहिए, और ये हर स्पोर्ट में है, उसको चाहिए ही होगा कि उसकी टीम ऑन बोर्ड रहे उसके साथ। हाँ। अगर टीम के आइडियोलॉजी और कोच आइडियोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा तो वन ऑफ देम हैज टू बैक डाउन। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी तक टेस्ट में तो काफी हद तक गंभीर ने बैकड्रॉप ले ही रखा था। वो तो क्योंकि अब ऑप्शन भी नहीं था ना आपके उस टाइम, वही ना। हाँ। तो जब मिला है ऑप्शन तब तो वो यूज करेगा ही। एंड वी हैव नो रीजनेबल आर्ग्यूमेंट टू से कि वो जब कर रही है चीज को तो रिजल्ट नहीं आ रहा। T20 में मैं बार बार वही कहता हूँ कि आई थिंक वी आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड बाय डिस्टेंस। एंड इनफैक्ट मुझे याद है मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, तो मैंने 2-3 कमेंट्स भी पढ़े थे, तुमने शायद उसकी रील भी काटी थी एक, तो उसमें लोग कह रहे हैं कि इसका क्रेडिट जो है वो रोहित शर्मा को जाना चाहिए। तो मेरे भाई हमने कितनी बार तो बोल रखा है कि रोहित शर्मा ने ही शुरू करा ये सब। बट अब ये कितनी मूर्खता वाली बात होगी अगर हम ये कहते हैं कि यार रोहित शर्मा ने जो ये सब शुरू करा तो सारा क्रेडिट रोहित शर्मा को दे दो। क्योंकि किसी बंदे ने इस चीज को बिल्ड करा एंड उसके ऊपर दूसरा बंदे ने आके उसको 10x बेटर कर दिया, तो उस बंदे का भी कुछ तो क्रेडिट होगा ना। क्योंकि बाय दैट लॉजिक फिर तो सारा क्रेडिट जो है इंडियन क्रिकेट की एग्जिस्टेंस का वो दे दो सुनील गावस्कर को, या उनसे पहले भी जो थे उन्हीं को दे दो ना। फिर सचिन ने भी जितने रन मारे और विराट कोहली ने भी जितने रन मारे वो उनके खाते में ऐड करके। क्योंकि अगर उन्होंने वो नींव बिल्ड नहीं करी होती जहाँ से इंडिया फाइट कर सके, तो वहां पे तो सचिन भी क्या करते, विराट कोहली भी क्या ही कर लेते। जो ओवरसीज उनके टेस्ट विन्स का रिकॉर्ड है
वो कहाँ से आया? या पहले तो इंडिया ड्रॉ भी नहीं कर पाती थी, पहले ड्रॉ करने लायक तो बनी, तब तो फिर इंडिया ने ये सोचा कि हम फ्लाई करके जीत भी सकते हैं, तो उस लॉजिक से तो ये भी दे दो. लेट्स नॉट डिसरिगार्ड व्हाट अ गाय हैज डन. रोहित शर्मा ने वो टेम्पलेट लेके आया 8 बैटर्स 6-7 बॉलर्स का, ये तो हम स्टार्टिंग से कहते हुए आ रहे हैं, बट वो ऑल आउट इंटेंट के साथ खेलना, टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल, भरना टीम को ऑलराउंडर से, कई सारे यूटिलिटी प्लेयर्स से, वो चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे लेके तो गए गौतम गंभीर भाई. नहीं, पर मैं वही पॉइंट अल्टीमेटली मेरा यही है ना कि शायद गौतम गंभीर जो है वो बेटर वर्क कर सकते हैं ऐसे, अगर सीनियर प्लेयर्स कम होंगे टीम के अंदर. यार विराट कोहली तो नहीं जा रहे हैं, अगर उसकी बात हो रही तो रोहित शर्मा की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो अल्टीमेटम दे दिया गया, मैं विराट कोहली तो सही में अगर जा रहा है तो इट इज बियॉन्ड मी. क्या किस लॉजिक से जा रहे हैं? एक तो ये अजीब नहीं लग रहा कि हर रिपोर्ट में विराट कोहली को कहाँ से घसीट लिया जा रहा है इस चीज में. हाँ, तो वो रोहित शर्मा का अगर हुई बात तो हाँ विराट भाई, कोहली की हुई. पर बहुत अजीब लग रहा है भाई ये हर चीज के अंदर, जहां भी रोहित शर्मा का होता है कि अच्छा शायद ये निकलने वाले हैं, तो विराट कोहली भी निकलने वाले इनके साथ, क्योंकि रिटायरमेंट भी साथ ही आ रहे हैं. और प्लस मतलब ये चीज़ बहुत पहले से चलती आ रही है. आप कायदे से देखो तो 2022 का T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा का बहुत गंदा गया था, विराट कोहली का बहुत अच्छा गया था, पूरे वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर थे वो. उसके बाद पूरे 23 के दौरान T20 बहुत कम खेले गए थे, एंड ऐसी बात हो रही थी कि इन दोनों का अगले T20 वर्ल्ड कप में नहीं ले जाया जाएगा. फिर एकदम एंड मोमेंट पे ऐसी खबर आई थी कि अच्छा इनको वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो प्लान था इनिशियल हार्दिक पांड्या के साथ जाने का, वो वर्कआउट नहीं कर पाया था सही से, एंड यंगस्टर्स टीम में भरने का. फिर एकदम से ये लोग वापस आए थे, एंड अल्टीमेटली वी एंडेड अप विनिंग द T20 वर्ल्ड कप इन 2024. तो T20s में भी इनको साथ में बाहर निकाला गया था. कोहली के लिए बहुत अनफेयर था वो भी, बहुत अनफेयर था भाई, कुछ ज्यादा ही अनफेयर हो गया था कि अब वो टॉप स्कोरर है वर्ल्ड कप का, उसको आप निकाल रहे हो एकदम से ही. पर ठीक है, चलो अल्टीमेटली अच्छी तरीके से एंड हुआ उसका. टेस्ट में चलो मैं तब भी कह सकता हूँ ये चीज़ कि हाँ साथ में निकलना डिजर्व करते थे वो. और बाकी अगर ये ओडीआईज में भी ये चीज़ हो रही है तो मैं फिर से वही कहूँगा कि आप दोनों का ओडीआईज में भी आप स्टैचर देखो तो विराट कोहली का ज़्यादा बड़ा है रोहित शर्मा से. एंड उसके अलावा जो चीज़ें देखनी है आपको, एज भी विराट कोहली के पास ज़्यादा है इस टाइम पे, एंड फिटनेस भी उनकी ज़्यादा है. तो विराट कोहली को, तो विराट कोहली के भी आ ही रहे हैं उसमें भाई. वो एक टाइम पे इनफैक्ट हमारे जो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के सेकंड टॉप स्कोरर विराट कोहली थे आफ्टर श्रेयस. 23 का वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर वो तो भाई वो तो एक्सट्रीम लेवल की थी उनकी परफॉर्मेंस. तो मतलब विराट कोहली तो कॉन्वर्सेशन में अभी कहाँ से रहे मेरे को समझ में नहीं आ रहा. विराट कोहली तो हैज टू एंड मस्ट प्ले हाँ द 2027 वर्ल्ड कप. मुझे लगता है उस पर तो कोई डिबेट होनी भी नहीं चाहिए, तो उसको मैं ज़्यादा टेंशन भी नहीं दूंगा उस चीज़ को. जो भी विराट कोहली फैंस है मुझे लगता है उनको टेंशन नहीं लेनी चाहिए. विराट कोहली तो, अगर विराट कोहली सही में निकल रहा है अगर टीम से, तो फिर तो भाई क्या चल रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा. हाँ, फिर थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा. मतलब गौतम गंभीर पे भी फिर जो सवाल उठ रहे होंगे वो शायद थोड़े नहीं, मतलब ओडीआई में तो ही हैज डन नथिंग रॉन्ग यार. आप किस बेसिस पे निकाल रहे हो? एंड ऐसा भी नहीं कि ही इज अ लायबिलिटी ऑन द टीम. जैसे टेस्ट में था कि 5 साल से रन नहीं आ रहे, तो वो बनता था निकलना, बट यहाँ पे आप कैसे बोल सकते हो? तो विराट कोहली का तो साइड ही कर देते हैं पूरा मामला. रोहित शर्मा के लिए भी मैं वही कहूँगा यार कि अल्टीमेटली जो बात है कि हमें एक शॉर्ट साइटेड गोल है जो हमें अचीव करना ही करना है, क्योंकि द एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉर्मेट इज इन क्वेश्चन. अगर सिर्फ 2 ही और वर्ल्ड कप होने वाले हैं तो भाई 50% ऑफ आवर चांसेस आर गॉन विद दिस नेक्स्ट वर्ल्ड कप. मुझे लगता है अगर हमें इस इंटेंशन से जाना है कि हमें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का हम सोच लेंगे, बट अगला वर्ल्ड कप जीतना ही जीतना है बिकॉज वी मिस्ड अ बिग चांस इन 2023, तो रोहित शर्मा मस्ट बी द कैप्टन. हाँ, अगर ये थिंकिंग है कि 27 का वर्ल्ड कप चलो मे भी हमेशा सैक्रिफाइस करना पड़े, बट 31 तक विल बी बैक ऑन ट्रैक. 31 का आई थिंक इंडिया में होने वाला है ना, मोस्ट लाइकली वही बोल रहे हैं. एंड दूसरी बात ये कि सैक्रिफाइस तो क्या ही भाई, इंडियन टीम ऐसी है कि कोई भी और आएगा तो परफॉर्म सेमीज तक तो जाएगी, कम से कम जाएगी. तो अगर वो अप्रोच है, इफ यू आर फाइन विद परहैप्स नॉट विनिंग द 2027 वर्ल्ड कप, तो मुझे लगता है आप सोच सकते हो भाई कि हमें गिल में इन्वेस्ट करना है. क्योंकि दूसरी बात ये भी है ना, अगर जायसवाल आते हैं रोहित शर्मा की जगह, ही कैन प्ले दैट रोल इक्वली वेल. सिर्फ रोहित शर्मा ही थोड़ी है जो कि 10 ओवर में इंटेंट से बैटिंग कर सकते हैं, और भी लोग कर सकते हैं अगर चांस हो तो मुझे लगता है कि उसमें भी कोई बुराई नहीं है इन प्रिंसिपल. अगर रोहित शर्मा जस्ट एज अ प्लेयर डज नॉट मेक सेंस टू. यही मेरा क्वेश्चन था कि सिर्फ एज अ प्लेयर खेल सकते हैं टीम में, फिर तो आप एक नए प्लेयर को ही चांस दे दो, क्योंकि वो रोल जो कर रहे हैं वो बाकी लोग भी करेंगे आकर. इनफैक्ट एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा. इंडिया की ओडीआई टीम में वैसे भी लेफ्टी सी कमी है, तभी अक्षर पटेल के ऊपर बैटिंग करना पड़ता है. तो वो तो मुझे लगता है एक विन विन सिचुएशन है. इफ यू एक्चुअली डबल डाउन ऑन रिमूविंग रोहित शर्मा फ्रॉम कैप्टेंसी, तो फिर रिमूविंग हिम फ्रॉम द टीम इटसेल्फ
या तो गो ऑल आउट या तो फिर बंदे को खिलाओ एज अ कैप्टन। मतलब अगर रोहित शर्मा को कप्तानी से सपोज हटाया जाता है, अगले महीने अगर सीरीज होती है हमें देखने को मिलता है गिल कप्तान होंगे, तो मतलब फिर शायद रोहित शर्मा रिटायर ही होंगे डायरेक्टली। फिर हमें वो जस्ट देखने एज को अ नहीं प्लेयर मिलेगा। मेरे को इतना सेंस लग नहीं रहा, क्योंकि अगर रोहित शर्मा कप्तान नहीं है ना तो आई एम एनीवे अज्यूमिंग कि वर्ल्ड कप जीतने के चांस तो वैसे ही कम है बहुत। 20-30% गिर ही गए हैं, हाँ बल्कि क्या 50% भी शायद गिर जाए। या अब ऐसे में वो एज अ बैटर सिर्फ कितना ही कॉम्पनसेट कर देंगे, इवन इफ ही इज बेटर देन एनीबडी एल्स। तो अगर आपने वो सोच ही लिया है कि हम शायद क्योंकि इफ रोहित शर्मा इज नॉट द कैप्टन, आई एम अज्यूमिंग कि बीसीसीआई ये चीज सोच रही है कि अगर जाता है अगले वर्ल्ड कप तो जाए, तो फिर एक नए बंदे को ही चांस दे दो यार। फेयर मुझे भी ये लगता है कि अल्टीमेटली सिर्फ एज अ प्लेयर तो खेलने का सेंस होगा नहीं, होंगे तो कप्तान होंगे तो ही सेंस बनता है। एक और चीज़ मुझे लगती है कि अगर अभी हमने बात करी जैसे सिर्फ 27 ODIs होने वाले, एंड इन सारे खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि अपने आप को इतने टॉप कंडीशन रखें एंड बैटिंग में मैच फिट रखें हमेशा। डू यू सी अ पॉसिबिलिटी वेयर वी गेट टू सी रोहित शर्मा एंड विराट कोहली प्लेइंग एनी डोमेस्टिक मैचेस जस्ट टू मेंटेन दैट मैच फिटनेस इन रोड टू द 2027 वर्ल्ड कप? मतलब 2 साल का टाइम है हमारे पास अभी। रणजी तो सेंस नहीं है खेलने का। हाँ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वगैरह, हाँ ये सब खेल लो। लगता है तुम्हें खेलेंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा अभी। मुझे लगता है रोहित शर्मा का, मुझे लगता है कि शायद बीच में दिख जाए। हाँ, विराट कोहली का बहुत, आई फाइंड दैट वेरी हार्ड टू बिलीव। क्यों? पता नहीं भाई, मुझे लगता नहीं कि वो कोई बंदा बहाना तो खेलता नहीं है भाई वैसे अभी। बहाने की बात तो ऑब्वियसली नहीं है। वो लंदन में थोड़ी होगा, लेकिन मुझे सारी ट्रॉफी। हाँ मतलब मुझे लगता है कि अगर ऐसा है कि रन नहीं आ रहे होंगे तो शायद हो सकता है कि आपको दिख जाए। अगर वो कंसिस्टेंटली रन स्कोर कर रहे होंगे तो मतलब कोई कुछ बीसीसीआई भी बोल नहीं सकती ना फिर कुछ। यार अगर ये आपके करियर के आखिरी 1.5-2 साल हैं तो यू डू व्हाटएवर इट टेक्स टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। हाँ कायदे से। और ये आई डोंट थिंक इट इज टू मच टू आस्क ऑफ अ लेजेंडरी प्लेयर, ठीक है ना? कोई एहसान नहीं कर देगा अगर कोई खेलेगा ऐसे। तो सचिन भी खेलते थे, या तो उनसे तो बड़े नहीं है ये लोग। तो मतलब ये तो मेरे को समझ में नहीं आता कि अब मैं 2 फॉर्मेट से भी रिटायरमेंट ले लूंगा, उसके बाद मेरा अगर मन करेगा तो मैं देखूंगा मुझे डोमेस्टिक। मतलब आप इस पर्सपेक्टिव से देखो तो सही में, मतलब कि अगर आपके पूरे करियर के आखिरी 2-3 साल है एंड उसमें भी मतलब, एंड भाई आई वुड कॉल दिस कि आप 100% नहीं दोगे फिर अगर आप नहीं जा रहे होगे डोमेस्टिक में। प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट लिमिटेड ओवर्स, बाद में रणजी नहीं कह रहा हूँ, हाँ वुड नॉट हार्म योर फॉर्म और योर वर्कलोड एट दिस स्टेज। हाँ मतलब इट कैन ओनली मेक थिंग्स बेटर। बेटर ही हो सकता है, कुछ गिरेगा नहीं खेलने से। तो फिर आप क्यों नहीं खेलना चाहोगे? ऐसा भी नहीं कि आपकी बॉडी में टोल बहुत ज़्यादा आ जाए। तो क्योंकि ओडीआईज जितने भी हो रहे हैं, लेट्स नॉट फॉरगेट कि उनके साथ साथ T20s और टेस्ट भी अटैच्ड होंगे, तो आपको ब्रेक मिल जाएगा अपने आप ही। अभी तो वही वाली बात हो गई कि हर कोई बुमराह ही बन रहा है भाई। नहीं, और ये मतलब ये टेस्ट वाला सीन नहीं ना आपको। 27 अगर हम लोग कह रहे ओडीआईज हैं वर्ल्ड कप तक, देन इट मीन्स 27 डेज। इट्स नॉट अबाउट कि 700 डेज आपको 27 डेज और करना है। तो उसके अलावा अगर आपको 100 दिन भी और करना पड़ रहा है तो भी इट्स नॉट मच टू आस्क। कुछ ज्यादा ऐसी बात हो नहीं हाँ, जाएगी। वैसे सोचो तो और क्या 700 दिन में से अगर 27 दिन अगर और खेलना है। हाँ अरे 27 मैं तो कह रहा हूँ कि आप अल्टीमेटली डोमेस्टिक मिला के 100 भी कर दो तो भी भाई कुछ ज्यादा नहीं मांगा जा रहा आपसे। 700 दिन आप मस्ती करो। हाँ अल्टीमेटली 1.5 साल मस्ती ही है। मस्ती है आपकी, राइट? तो इतना ज्यादा नॉट मच आस्किंग। पर क्या लग रहा है तुम्हें होगा ये? मैं वही कहूँगा, मुझे रोहित शर्मा का लगता है कि शायद आपको बीच में देखने को मिले। अब दिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि रोहित शर्मा विल नॉट बी आस्क्ड टू रिटायर, या फिर वो अनाउंस नहीं करेंगे। अगर वही बात है कि अगर गिल अनाउंस हो जाते हैं और उसके बाद इट मीन्स कि शायद रोहित शर्मा वोंट बी द कैप्टन। मुझे लगता है अगर ये कम्युनिकेशन करा जाए ना दोनों प्लेयर से कि आपको चलो हम रख रहे हैं टीम में 27 में जब खेलोगे, लेकिन वी शुड सी यू वर्किंग हार्ड इन द डोमेस्टिक सर्किट ऑल्सो। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बार्गेन। हाँ कहीं विराट कोहली उसमें भी ऐसा फ्रीगो में आ जाए माय वे, मैं तो फिर जा रहा हूँ, आपने कैसे बोल दिया कि आई वोंट बी ट्रीटेड एज एनी अदर प्लेयर। हाँ मैं स्पेशल हूँ। तो अब मुझे नहीं पता किसी की हर्ट हो जाए तो, लेकिन मुझे लगता है अगर गंभीर या फिर बीसीसीआई अगर कोई भी बोलता है ये चीज़, तो मुझे लगता है एक बहुत ही फेयर आर्गूमेंट है ये। हाँ कि आप वैसे ही हार्डली क्रिकेट खेलने वाले हो तो टच में रहोगे इनके। हाँ और लास्ट बात ये भी हो जाती है फिर कि अगर रन आ रहे हैं तो फिर शायद कोई कुछ बोले भी ना। तभी मुझे लगता है ना, मैं जो ये डोमेस्टिक वाला कह रहा था वो मैं इसलिए कह रहा था कि अगर विराट कोहली स्पेसिफिकली, रोहित शर्मा का आई डोंट नो, बट विराट कोहली इफ़ ही इज़ इन गुड फॉर्म, अगर वो स्कोर कर रहे हैं हर मैच में तो बीसीसीआई पूछेगी भी नहीं, बोलेगी भी नहीं उनसे कि आप जाकर डोमेस्टिक मैचेस खेलो। इफ ही इज परफॉर्मिंग तो मतलब कोई कुछ बोल देगी भाई, हु नोस क्या पता बोल दिया जाए इसके बाद। एक और चीज़ मुझे लगती है कि सपोज ये लोग नहीं खेल रहे
हमें रोहित शर्मा का तो मोर और लेस पता ही है कि उनके रिप्लेसमेंट जायसवाल ही होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स और कंटेंशन में है नहीं इस टाइम पे फॉर द ओपनिंग स्पॉट कि वो आ है जाए। क्यों नहीं, साई सुदर्शन भी है। साई सुदर्शन तो नीचे भी खेल सकते हैं, नंबर 1 पे भी खेल सकते हैं, नंबर 3 पे सॉरी। नहीं, खेलने को तो कहीं भी खेले, लेकिन आदमी ओपनिंग भी करता ही है, करिए ओपनिंग करने मतलब मुझे बट हाँ जायसवाल से पहले कोई नहीं आएगा, ये बात है। मुझे लगता है कि अगर विराट कोहली जाते हैं तो उसके कंटेंशन में आई फाइंड 2 प्लेयर्स। एक साई सुदर्शन होंगे ऑब्वियसली, एंड सेकंड इज ऋतुराज गायकवाड़। श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर तो है ही टीम के अंदर, नंबर 3 बना देंगे उनको। तो चलो नंबर 4 ले लो। तो मैंने सुना है ऐसा कि लोग बोलते हैं, चलो नंबर 3 एक नंबर मैंने ये 4। भी सुना है कि गिल को नीचे कर देंगे नंबर 3 पे, नहीं ओपनर नहीं। गिल एकदम कोहली वाले उस पे ही जा रहे हैं क्या, एकदम ही। हाँ वैसे मुझे लगता है कि ओपनिंग ही करनी चाहिए गिल को ना, हाँ भाई, हाँ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है चेंज करने में। पर मतलब डू यू सी, अगर हम साई सुदर्शन और गायकवाड़ की बात करें, इन दोनों में से हु डू यू थिंक इज कमिंग इन द टीम अगर विराट कोहली भी जाए? गायकवाड़ का करियर तो वो हो गया, डिरेल हो गया काफी। मुझे तो वही वो उन्होंने वहाँ काउंटी से भी पुल आउट कर लिया एकदम से। तो अभी सैमसन की भी खबरें आ रही हैं कि वो चेन्नई ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पर। तो इनफैक्ट अभी एक आईपीएल रूमर भी उनके बारे में, उसको बात करूंगा अभी मैं। बट मुझे लगता है कि काफी डिरेल हो गया एकदम से, मतलब वो डिबेट तो रही ही नहीं है। वो नहीं, मुझे तो न्यूज़ में भी सुनाई नहीं देते भाई उनके। हमेशा ऐसा ही होता है कि वो यहाँ से पुल आउट कर लिया, उनको वहाँ इंजरी हो गई, इसके चलते वो बाहर हो गए, कभी देखने को ही नहीं मिलता। अरे यार यहाँ पे शतक बना दिया, यहाँ पे बढ़िया इनिंग्स चल रही है उनकी। जो पूरे टाइम पे लगता था कि शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ का, आज के टाइम पे शुभमन गिल वाज एट हिज वर्स्ट एंड गायकवाड़ वाज डूइंग हिज एब्सोल्यूट बेस्ट। तब जाके कहीं ना कहीं वो राइवलरी बन रही थी। मतलब आज के टाइम पे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टैलेंट किसी का ऊपर नीचे कम है बाय द वे, पर मतलब सीलिंग किसकी ज्यादा है यार। सीलिंग वीलिंग का कॉन्सेप्ट ना, ये इसके बात करना बहुत ही ज्यादा हाइपोथेटिकल्स पे बेस्ड होती है। हाँ। तो अगर हम, क्या पता गायकवाड़ को इतने चांस मिलते तो शायद उनको भी सीलिंग हाई हम कहते, पता नहीं ना। हाँ, हालांकि इन सेम इवेंट्स जितना हमने उनको देखा है, तो सीलिंग तो गिल ने ज्यादा दिखाई है ही आईपीएल की बात करें तो। पर साई और उसमें क्या लगता है कौन टीम में आ सकता है, साई और गायकवाड़ में से अगर एक चूज करना हो टीम के अंदर? साई है, मुझे लगता है कि ये लोग लाएंगे साई को। और तुम्हारे हिसाब से कौन होना चाहिए? डिपेंड करता है भाई, अगर 2 साल के अंदर कैसा फॉर्म है दोनों का। साई सुदर्शन कहाँ पे? आई थिंक पहला साई सुदर्शन के पास ऑलरेडी एक वन अप है ना, ही इज ऑलरेडी इन द टेस्ट टीम। हाँ, आई थिंक पहला चांस तो शायद एक गायकवाड़ डिजर्व करते हैं। तो फिर अभी मनु ईश्वन भी डिजर्व करते थे टेस्ट में ना। हाँ ऑब्वियसली नहीं मिलता ना ऐसे। हाँ ये तो है ही। तो मतलब आइडियली मैं यही कहूँगा कि शायद गायकवाड़ चांस तो डिजर्व करते हैं पहले, उसके बाद अगर नहीं परफॉर्म करे देन शायद। सब तो चांस के बाद भी लोग परफॉर्म नहीं कर रहे। हाँ भाई, डियर क्रिकेट इतना टाइम के बाद भी, या क्या ही कह सकते हैं, अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा। बट टू सम दिस अप, मुझे लगता है कि अभी तो विराट कोहली तो रुक ही रहे। हाँ, आई थिंक रोहित शर्मा का भी रुकना बनता है। पर मतलब मैं यही कहूँगा कि बिकॉज मैं इसके बारे में जनरली बहुत शॉर्ट साइटेड होकर सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि 27 का वर्ल्ड कप इज द 23 तो आइडियल चांस था, या एक फाइनल रिडेम्पशन हो सकता है। मतलब मैं ये बोलूँगा कि रोहित शर्मा का मैं भी ये चाहता तो हूँ कि वो रुक जाए टीम के अंदर, बट फ्रॉम द नेक्स्ट ओडीआई सीरीज हमें गिल यार एज अ बैटर इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग दैट मच, मुझे लगता है फिर भी वो कप्तानी से बहुत ज्यादा कॉम्पनसेट कर देते हैं। फॉर श्योर, मैं तभी कह रहा हूँ ना, मैं चाहता भी एक मैच हारना 3 इवेंट्स में, मतलब वो मजाक नहीं है। मैं चाहता भी हूँ कि रोहित शर्मा हो, क्योंकि आई थिंक वही ना कि सारे इंडियन क्रिकेट फैंस का वो है सपना कि कोहली और मुझे रोहित लगता है साथ कि में वो तो एक बहुत ही विशफुल थिंकिंग है। अगर मेरा सपना है कि 31 वर्ल्ड कप में सचिन वापस आए रिटायरमेंट से और एक और वर्ल्ड कप जीत जाए, तो ये तो फिर बोलने को तो भाई, पर क्या कोहली रोहित वाला नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि सपना तुम्हारे लिए रियलिस्टिक होगा, लेकिन किसी और जो जेन्युइनली हेलबेंट है कि नहीं हमें इससे मूव ऑन करना चाहिए, उसके दिमाग में ये परसीव ही नहीं कर सकता वो। ये हाँ, अगर कोई बंदा कमेंट्स में आके ये बोल दे कि नहीं भाई रोहित शर्मा का नहीं बनता है, वो परसीव ही नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए वो ड्रीम नहीं है कंसीवेबल। तुम्हारे लिए है वो, तो वो सब्जेक्टिव हो गई ना। हाँ, पर मतलब इन एन आइडियल वर्ल्ड यू वुड वांट ना। आई थिंक आइडियल वर्ल्ड तो मैं बता रहा हूँ मैं क्या चाहता हूँ। आई थिंक सचिन और गावस्कर ओपनिंग कर रहे हैं, मतलब कोई एक सेन इंडियन क्रिकेट फैन आई डोंट थिंक ऐसा है जो चाहता है कि रोहित शर्मा विराट कोहली साथ में वर्ल्ड कप ना उठाए, और बाकी लोग ऐसे तो चाहता हूँ कि साथ में वो दोनों भी आ जाए, चारों उठाए साथ में, और सचिन और गावस्कर भी आ जाए। तो बात उस पे नहीं होनी चाहिए कि सपना क्या है किसी का। मुझे लगता है प्रैक्टिकली सोचो, सपने के चक्कर में वर्ल्ड कप भी हाथ में नहीं आ रहा। तो पर मुझे लगता है वर्ल्ड कप अगर हाथ में चाहिए तो उसके लिए रोहित शर्मा का एज अ कैप्टन रहना गिव्स अस द बेस्ट पॉसिबल शॉट। शुभमन गिल एज एन ओडीआई कैप्टन, मुझे नहीं पता कि, हमने देखा ही नहीं है तो मुझे पता नहीं कितना कर पाएंगे। मे बी इन फ्यूचर ही विल टर्न आउट टू बी बेटर देन रोहित शर्मा होपफुली, बट अभी तो मुझे जो दिख रहा है, ही द करंट ऑप्शन इज जस्ट टू गुड फॉर मी टू स्किप।
पर मैं वही मतलब एंड ऐसे करूंगा बोलते हुए कि आई थिंक अगली ओडीआई सीरीज से आपको गिल दिखेंगे। तो तुम कह रहे हो कि रिटायर हो रहा है बंदा? हाँ भाई सही में? हाँ भाई ओडी से रिटायर हो रहा है? हाँ, कोहली नहीं तो वो रोहित शर्मा। विराट कोहली तो मुझे लगता है खेलेंगे 27 का वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा नहीं दिखेंगे खेलते हुए। दैट इज हाउ आई एंड दिस टॉपिक। आप भी बताइएगा भाई आप लोगों को क्या लगता है। बट अब हम जरा मूव ऑन करते हैं अपने सेकेंड हाफ ऑफ द एपिसोड में, और यहाँ पे हम वंस अगेन वो फन एक्सरसाइज करने वाले हैं। यस, ये फन एक्सरसाइज हमारे लिए तो बहुत होती है, मैंने नोटिस करा, लेकिन लोगों के लिए नहीं होती। लोग भाई दिल पे ले लेते हैं बहुत ज्यादा कमेंट्स में, तो मतलब पछाड़ अच्छा, जैसे एक मैं चीज पढ़ रहा था पिछले बार हमने ये रूमर्स डिस्कस किए थे, तो बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे सेम चीज के कि आदित्य के लिए तो हर कोई प्लेयर के क्या फिट बैठता है। पर भाई चलो मैं जोक तो समझता ही हूँ मैं क्या है वो सीन, बट तुम खुद बताओ, एक टीम जो कि घिसी पीटी नंबर 8 पर आई है, उसमें तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आएंगे तो वो अच्छे ही लगेंगे ना। या तो मैं क्या करूं अगर वो टीम नंबर 8 पर आई है तो? प्लस वैसे भी आप अगर वो देखोगे नंबर 8 का भी हटा दो अगर आप, तो जो बेसिक नीड्स थी केकेआर की वो तो सबको ही पता है। अगर सैमसन या ईशान किशन ऐसे लोग आ रहे हैं तो क्या मैं खुश नहीं होऊंगा? जायसवाल आ रहा है, जायसवाल तो ये तो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट केकेआर वांट्स। तो ये प्लेयर फिट ही बैठेंगे ना। कैमरन ग्रीन अगर आ रहा है तो मैं क्या करूं अगर टीम इतनी खराब है कि कोई प्लेयर आके फिट बैठ जा रहा है तो जबरदस्ती बोल दूंगा नहीं फिट बैठ रहा। अब भाई लोग कितने चालू हैं, लोग ये नहीं देखते कि हम चेन्नई की कितनी बात कर रहे हैं, क्योंकि चेन्नई भी लास्ट है तो रूमर उनकी बहुत आ रहे हैं, वो कोई नहीं देख रहा। चेन्नई की बात सिर्फ तब होगी जब हमने धोनी की कोई बात कर दी उल्टी, तब आएंगे कि ये चेन्नई को हेट करते हैं। अभी चेन्नई के बारे में आज भी कितने सारे रूमर्स चेन्नई के बारे में, क्योंकि नेचुरली जो टीम्स बॉटम 3 में होती है ना उनके ही रूमर्स आते हैं। ऐसे कई लोग ये कहते हैं कि रूमर्स सिर्फ केकेआर के ही क्यों आ रहे हैं, या फिर सिर्फ चेन्नई के लिए तो जानबूझ के नहीं बोलते। हाँ ऑब्वियसली जिनको चाहिए रिइंफोर्समेंस उनको तो चाहिए ही ना। लास्ट ईयर का अगर हम लोग के जो हमने ट्रेड रूमर्स के पॉडकास्ट किए थे उसको देखोगे, उसमें केकेआर का हार्डली कहीं मेंशन है। क्योंकि केकेआर का पूरा नैरेटिव ये था कि हमें एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को रिटेन कैसे करना है। तो मार्केट में कोई रूमर्स थे ही नहीं मोस्टली। जो इफ एट ऑल एनी डिस्कशन वाज, जो कि जब रिटेंशन की लिस्ट आई थी उसके बाद हुआ था कि श्रेयस को क्यों नहीं रिटेन करा गया, जैसे स्टार्क के साथ जो हुआ था कि क्यों नहीं रिटेन हुए, क्या कम्युनिकेशन कुछ गलत हुआ है। ट्रेड रूमर्स तो कुछ थे ही नहीं, तो तब नहीं बोला किसी ने कि भाई अब तो केकेआर के लिए नहीं बोल रहा है, ये नहीं कर रहा वो। अब करेंगे पर्सनैलिटी, जो भी टॉप टीम्स होती है उनके कम ही आते हैं आएंगे। अब आरसीबी को अगर मैं जबरदस्ती रूमर में लेके ये बोलूं कि नहीं इनको ये दे दो वो दे दो, नहीं बनता सेंस भाई। दे वुड वांट टू रिटेन देयर कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो रूमर कोई आएगा भी तो मैं साफ साफ खुद ही बोल दूंगा कि मेरे को सेंस नहीं लग रहा। सिर्फ 2-3 ही ऐसे होते हैं इनका सेंस लगता है। बट भाई केकेआर का अगर है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आज भी हम वही बात करेंगे, एंड इनफैक्ट मैं स्टार्ट भी अब जानबूझ के केकेआर से ही करूंगा। तो जो पहला रूमर है ये भाई कहाँ से आते हैं रूमर, ये भी केकेआर के लिए बात चल रही है कि क्या रिंकू सिंह को रिलीज कर दिया जाएगा। कहा दे रही है भाई रिंकू सिंह के लिए अपेरेंटली ऐसा कहा जा रहा है कि 2 टीम्स इंटरेस्टेड हैं। उसमें से एक टीम है सीएसके। और सीएसके के लिए बोल रहे हैं कि उसमें तो वो गायकवाड को भी स्वैप करने को था। भाई माफ कर दो भाई। और शिवम दुबे की भी बात चल रही है अपेरेंटली, क्योंकि लेफ्टी है, मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं, दोनों पावर हिटर्स हैं। तो मुझे लगता है प्रोफाइल के बेसिस पे रूमर क्रिएट कर दिया गया है। भाई ये तो मतलब आप दोनों प्लेयर ले लो उसके हिसाब से मुझे लगता है सेंस नहीं बनता। मतलब गायकवाड का अब कप्तानी भी मैं क्या ही बोलूँ भाई गायकवाड की, मतलब आपके और किसी को भी बना दो भाई कप्तान अभी टीम के अंदर से, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। पर एज अ कैप्टन आई डोंट नो गायकवाड की क्या क्रेडिबिलिटी है। सेकेंडली शिवम दुबे वाला तो मुझे लगता है ये तो एकदम ही वो है भाई, एक यंगस्टर को बेच के आप एक ओल्डी ले लो जो कि टीम में आके वैसे भी उनका फॉर्म गंदा हो रखा है इस टाइम पे। ऑल्दो रिंकू का भी फॉर्म बहुत कुछ अच्छा नहीं है, पर मतलब एक वही बात है कि मतलब एक लाइक टू लाइक प्लेयर तो आप कर रहे हो, बट कायदे से वही बात है ना कि आप एक ओल्डी के चक्कर बॉलिंग नहीं करता है शिवम दुबे। बॉलिंग कहाँ ही कराते हैं। 24 का वर्ल्ड कप इनको रिंकू के ऊपर लिया ये इनको तो मतलब जो टीम जो है वो रसल से बॉलिंग नहीं करा रही वो दुबे से जरूर करा देगी बॉलिंग। नहीं भाई इसमें रिंकू की बात आ भी कहाँ से रही है, मेरे को समझ में नहीं आया था रिंकू बेचने की। हाँ, क्योंकि उसके पीछे का जो बेसिक रूमर मैंने जहाँ भी जिन भी रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स में पढ़ा है वो सब यही कह रहे हैं। जब मैंने जहाँ होता ना आर्टिकल को पढ़ रहे थोड़ा नीचे आया कि अच्छा क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसमें सब ये आंसर देने कि बिकॉज केकेआर इज नोन फॉर अब्सर्ड डिसीजन मेकिंग। कि श्रेयस अय्यर जा चुका है, पहले गिल भी जा चुका है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर केकेआर ऐसा करते तो भाई ये क्या लॉजिक होता है बोलने का। नहीं वैसे तो बिल्कुल सेंस नहीं बनता इसका, एंड आई डोंट थिंक ये होने भी वाला है। हाँ। पर रिंकू सिंह का मैं वो तो ये तो पॉइंट में मेंशन करूंगा इस पूरे टॉपिक में कि एज ऑफ नाउ रिंकू सिंह हैज बीन अ 1 सीजन वंडर। हाँ वैसी हाँ, और कुछ परफॉर्मेंस नहीं निकल के आई रिंकू सिंह की अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि भाई
किसी को रिंकू सिंह पसंद हो या ना हो, मैं ये तो बोलूंगा मेजोरिटी ऑफ द फैंस वांट हिम टू सक्सीड। हाँ बिल्कुल, सब चाहते, जैसी उसकी पर्सनालिटी है, जिस हम्बल बैकग्राउंड से वो आता है, प्लस वो जो उसने करके दिखाया था उस टाइम पे जीटी के अगेंस्ट 5 छक्के, आई थिंक एवरीबडी वॉज रूटिंग फॉर हिम एंड सब लोग चाहते थे कि वो T20 वर्ल्ड कप में भी आ जाए। रिजर्व्स में तो चलो था ही वो बंदा, पर सब चाहते थे कि T20 वर्ल्ड कप टीम के अंदर आए, हमें एक फिनिशर चाहिए। फिनिशर का उस टाइम पे बहुत चल रहा था कि हमारे पास फिनिशर्स नहीं है। ऑल द पॉइंट है कि उसके बाद से गौतम गंभीर ने ऐसी रेवोल्यूशनाइज करी हमारी T20 टीम कि आपको कभी लगता ही नहीं है कि इसकी प्रॉब्लम भी है। एक के बाद एक तो players, हाँ सबके सारे तो प्लेयर्स आपके भरे पड़े हुए हैं। अभिषेक शर्मा से लेके नीचे तक सभी खेली उस एंगल में तक राइट। तो आपका स्पेसिफिकली और जो रोल है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस ही रही है। क्या ये चीज़ हम लोग IPL में भी कह सकते हैं क्या कि ऑब्वियसली इफ रिंकू सिंह परफॉर्म्स तो KKR के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी है एंड बहुत हेल्प करेगा। बट एक जो वो डेजिग्नेटेड रोल था कि रिंकू सिंह द फिनिशर, नीचे आके वो ख़त्म कर सकते हैं गेम्स को, फिनिश ऑफ कर सकते हैं। अगर हम लोग टीम के बारे में इन जनरल बात करें तो शायद जो प्लान होता है वो वैसा नहीं बनाया जाता आज के टीम पे कि हमें एक फिनिशर चाहिए जो कि नीचे आके गेम खत्म कर पाए, क्योंकि आपके एक के बाद एक नीचे सारे प्लेयर्स वैसा ही हैं जो कि कर सकते हैं। ऐसा है कि KKR का तो मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने अगर इफ दे डोंट टेक क्विक एक्शन तो इनका जो टेम्पलेट था ना वो बहुत बुरी तरीके से गिरने वाला है अभी तो। क्यों? नारायण कब तक ओपनिंग कराओगे आप? हाँ ये बात, रसल से कब तक फिनिशिंग साइकिल के बाद हाँ प्रॉब्लम होगी। नारायण ऊपर बैटिंग करते हैं इसीलिए आपकी नंबर 8 पे रमनदीप आते हैं। वो जो आप ऑन पेपर कहते हो कि 8 बैटर है उसका बहुत बड़ा रीजन है कि नारायण ऊपर होते हैं। और रसल से आप कब तक फिनिशिंग कराने वाले हो? तो अगर रसल खुद नहीं चल रहा तो आप रिंकू को भी भेज दोगे। हाँ ये तो है। तो प्लस मतलब अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचो तो अगली साइकिल में टेंशन थे भाई KKR की, बिगेस्ट टेंशन। प्लस मतलब अगली साइकिल में आपको पता है कि नारायण और रसल शायद आपके नहीं होंगे इसके बाद, एंड अगर नहीं होंगे है क्या मतलब भाई हाथ जोड़ दूं मैं तो अब नहीं है। नारायण एज अ बॉलर इज स्टिल वेरी गुड। रसल का तो फिर बन ही नहीं रहा ना बॉलिंग करा रहे हो ना स्पेशली बॉलिंग नहीं करानी रसल से, तो ही डज नॉट मेक सेंस। हाँ मतलब अगर नहीं होंगे तो उसके बाद तो इट मेक्स ऑल द मोर सेंस कि आप रिंकू सिंह जैसे प्लेयर को और ग्रूम करो कि वो ऊपर आके बैटिंग करे एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। भाई मतलब ठीक है 1-2 साल अभी अच्छे नहीं गए तो अब आप क्या छोड़ दोगे? हाँ वो बंदे को 2023 से पहले जब वो जितनी भी सालों तक था 2-3 साल तक, जब एक मैच में रन नहीं आते थे तब क्यों नहीं छोड़ दिया? अगर अभी छोड़ने का सोचो तो, और तब नहीं छोड़ा तो अब क्यों छोड़ रहे हो? हाँ ही इज वन ऑफ योर बिगेस्ट एसेट, अभी आप ऐसे गिव अप कर दोगे उसके ऊपर? प्लस मतलब अगर आप बाकी टीम्स के पर्सपेक्टिव से सोचो तो भी या तो ऐसा होता कि आपने भाई 18-20 करोड़ देके रिटेन करो, आपने दी 12 करोड़ है भाई, 12 करोड़ तो आप देते ही हो प्लेयर्स को। तो अगर 12 करोड़ के लायक भी आप नहीं समझ रहे तो फिर तो आपको भाई आपने बहुत बड़ी गलती करी फिर रिटेन करके, अगर आप इतना भी वर्थ इट नहीं समझ रहे। हाँ फिर वो शेयर्स को देते हो पैसे। हाँ एग्जैक्टली। तो आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा सेंस है। प्लस मतलब CSK के पर्सपेक्टिव से भी इट डज नॉट मेक सेंस। नहीं CSK के पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं सेंस? भाई आप गायकवाड़ दे दोगे, अपना कप्तान दे दोगे आप। अगर सैमसन आ रहे हैं तो क्यों नहीं? हाँ सैमसन आ रहे हैं तो फिर इट मेक सेंस कि अगर आप गायकवाड़ को देने को रेडी हो। गायकवाड़ और रिंकू अगर स्वैप हो रहा है तो इट्स अ नेट पॉजिटिव फॉर चेन्नई। वो 18 करोड़ में रिटेन हुए थे मेरे ख्याल से गायकवाड़, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इन टर्म्स ऑफ मनी ना। हाँ पर मतलब अगर आप ओवरऑल रोल के हिसाब से देखोगे तो एक कप्तान है आपका, तो अगर सैमसन आ रहा है तो फिर मतलब अगर वही ना, अगर ये चीज हो जा रही है तो शायद इट कुड टर्न आउट टू बी अ गुड। प्लस फिनिशिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं, क्या बढ़िया सॉल्व करेगा वो चीज। हाँ चेन्नई के तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। धोनी की फिर से जगह चली जाएगी एक के बाद एक भाई धोनी की जगह लेने को रेडी है सब लोग। पर धोनी का भी भाई मतलब चलो भाई ठीक है। शिवम दुबे अगर होता तो फिर तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी डील है ये CSK के लिए। आई थिंक गायकवाड़ के लिए भी अच्छी डील है। मतलब गायकवाड़ के लिए मैं तो भी वही कहूंगा अगर सैमसन आ जा रहा है, मतलब बाकी चीजें इन प्लेस हो रही है तो फिर इट कुड बी अ गुड डील। बट अगर सिर्फ मैं इन दोनों के स्वैप की बात कर रहा हूँ, चाहे सैमसन आए या ना आए, अगर दुबे और रिंकू सिंह का स्वैप हो रहा है इट्स अ ग्रेट डील फॉर CSK। तो ये दुबे एनीवे अभी टॉप 4 में तो बैटिंग करने को मिल नहीं रहा, नहीं मिल रहा। या नीचे आके वैसे भी रिंकू से बेटर कर सकते हैं। पर रिंकू सिंह के ऊपर अगर ये रूमर्स आने शुरू हो गए हैं, मुझे लगता है फर्स्ट तो ये फेक रूमर है, मुझे तो नहीं लगता कि रिंकू कहीं जाने वाले। बट अगर ये रूमर्स आ रहे हैं तो बात वही है कि मार्केट में नैरेटिव ये है कि रिंकू अंडर परफॉर्म कर रहा है बहुत टाइम से। अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस KKR कितनी अनस्टेबल है भाई इस टाइम पे। हर प्लेयर को लेके कुछ ना कुछ रूमर्स आ रहे हैं भाई, कि रहाणे को लेके आ चुके हैं आपके, क्विंटन डिकॉक को लेके आ चुके हैं आपके। रहाणे को लेकर ही तो नहीं आ रहे भाई, रहाणे को लेकर क्यों नहीं आ रहे? कप्तान चेंज करने के लिए वेंकटेश अय्यर को लेके आ चुके हैं। चलो वेंकटेश अय्यर तो अस्तित्व है ना हर एक KKR रूमर के, मतलब ये जाएंगे तो बाकी लोग आ पाएंगे। तो फिर ऐसा हो जाएगा, चांदी लग जाएगी। पर मतलब है पता ये चीज फेयर भी है वैसे वेंकटेश अय्यर की रिंकू के लिए।
मतलब क्यों? भाई इतना मतलब आपको 2 साल बैक करा है, अच्छा वैसे हाँ, कुछ तो मतलब प्रेशर परफॉर्मेंस होना आनी चाहिए आपके भाई। ऊपर। हाँ प्रेशर तो होना चाहिए। मतलब अगर रहाने को जो कि टॉप स्कोर थे उसके ऊपर प्रेशर है तो रिंकू भी क्यों नहीं होना चाहिए भाई? हाँ मतलब जो पूरे वो सवाल भी थे कि ऊपर बैटिंग चाहिए, ऊपर बैटिंग चाहिए। लास्ट सीन हमें बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिले जहाँ पे रिंकू सिंह को मिली थी, एक वो अच्छी टाइम पे आ गए थे बैटिंग करने, बट वहाँ से वो ही फेल्ड टू फिनिश ऑफ द इनिंग्स। पर टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया और वो आ गए। हाँ इनफैक्ट वेंकटेश अय्यर अगर चले जाएंगे और अगर आप चाहते हो कि नंबर 4 पे हमें रिंकू रखना तो रखो, हाँ रखो, खेल नेक्स्ट सकते बना हैं दो वहाँ पे। उसको, या फिर जस्ट लुक फॉर अ फिनिशर। बट ये मतलब रिलीजिंग हिम इज नॉट द आंसर, एटलीस्ट इस साइकिल में तो मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट रूमर है वो ये है कि केकेआर जो है वो आरआर को कांटेक्ट कर रही है कि सैमसन वाला तो चलो होता रहेगा, बट वेंकटेश अय्यर आप चाहो तो ले लो और हमें नीतीश राणा दे दो साथ में कैश के साथ। वेंकटेश अय्यर दे दो और नीतीश राणा प्लस कैश आ जाए। आई थिंक ग्रेट डील भाई। उसके पीछे का ये रूमर का सोर्स कहाँ से है वो मैं आपको बताता हूँ। अपेरेंटली अभी नीतीश राणा जो है ना वो रिसेंटली ट्रेनिंग कर रहे थे क्रिकेट की, और आप उन्होंने केकेआर की कैप पहनी हुई थी। ओह तो वहां से लोगों ने ये न्यूज बना दिया। डैम भाई, बड़े गट्स है भाई नीतीश राणा में। आराम हाँ, में रखे मतलब केकेआर की कैप पहन के सही प्रैक्टिस में। कर रहे हैं। पर देखो ये बात तो है कि नीतीश राणा का जो एक वो कहते हैं कि नीतीश राणा को वैसे वो तो था अनफेयर था भाई, नहीं, हर्ट भी काफी हुआ था। हाँ मैं तभी कह रहा हूँ ना कि आई थिंक कायदे से आप देखो तो नीतीश राणा का हमेशा लॉयल्टी हैज अ न्यू कलर, ऐसे कि लॉयल्टी इज पिंक ऐसे करके डाली थी स्टोरी। मतलब हर्ट करा दी। केकेआर फैंस को भी काफी हर्ट करी थी वो चीज, हमने नीतीश राणा को जाने दिया। उस टाइम पे लोग थोड़े बहकावे में आ गए थे कि हमने वेंकटेश अय्यर तो रख लिया है एंड वो आके प्लेऑफ्स में आके परफॉर्म करते हैं। बट आई थिंक काफी केकेआर फैंस थे जो कि इस कैंप में बिलोंग करते थे कि यार नीतीश राणा के साथ गलत हुआ, कायदे से आपको उनको रिटेन करना चाहिए था। तो अगर ये चीज़ होती है कि आई थिंक मतलब बिड तक नहीं करा था भाई। हाँ बिड भी नहीं, मतलब था काफ़ी गंदा वो सीन निकल के आया था। जैसे हम लोग गिल को लेके कहते हैं कि चलो गुजरात का कप्तान है, पर वो दिल में लगता है उसके है अभी भी कि केकेआर ने जाने क्यों दिया मुझे उस टाइम पे। वैसे नीतीश राणा का अभी तक ऐसा कुछ बोला तो नहीं उनने, पर मतलब इट्स क्वाइट क्लियर कि उनको भी अच्छा नहीं लगा कि केकेआर से उनको जाना पड़ा। बट ये डील सेंस बना रही है भाई केकेआर के तो इट्स अ ग्रेट डील आई थिंक। क्यों? एक कैप्टेंसी ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, कप्तानी कर सकते हैं। पता अगर हमें वापस पलट कर वहीं देखना पड़ रहा है, ही इज ऑल्सो 30+, कितने साल और देंगे? अरे 30+ तो और नीतीश राणा का भी कोई फॉर्म बहुत अच्छा थोड़ी रहा पिछले 2-3 सालों में। हाँ ऑब्वियसली, पर मतलब कप्तानी से एटलीस्ट वो 6-7 तो 6 लेके आते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि हमें कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से नीतीश राणा की तरफ देखना पड़ रहा है ना, तो फिर डूब के ही मर जाओ। और ऑप्शन क्या है? सैमसन और देखो बाहर जाके उसमें ऑप्शन में देखो क्या रिलीज होता है। नहीं रिलीज, चलो अगर हम लोग रियलिस्टिकली देखें तो और कौन सा ऑप्शन हो सकता है कप्तानी के लिए? है ही नहीं कप्तान के लिए ऑप्शन इतने। मुंबई वो 4-5 कप्तान में से कोई छोड़ने नहीं वाली। श्रेयस अय्यर आएंगे नहीं, ऋषभ पंत आएंगे नहीं, सैमसन का है एक, वही सैमसन आ सकते हैं, केएल राहुल आएंगे नहीं इस टाइम पे। ओवरऑल मतलब इतने प्लेयर्स, जायसवाल अभी कप्तानी मटेरियल है नहीं इस टाइम पे। तो मतलब नहीं, तो मुझे ट्रांजिशन नहीं चाहिए दोबारा कि हम 1-1.5 साल के लिए नीतीश राणा को कैप्टन बनाएंगे। 1.5 साल क्यों? मतलब भाई अगर आपका, या तो आप इस साइकिल को डिस्ट्रॉय कर दो कह के कि हम लोग रहाने को ही कप्तान रखने वाले हैं, या फिर यू ब्रिंग इन अ गाय लाइक नीतीश राणा जो कि एटलीस्ट स्टेप को स्टेबल तो रख सकते हैं। स्टेबल रखना तो फिर रहाने को हटा क्यों रहे हो? रहाने कहाँ रख पा रहे हैं? क्या बॉटम 3 फिनिश, स्टेबल कहाँ से जब हर आपके प्लेयर पे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि वो छोड़ने वाले हैं, सबके ऊपर तलवारें लटकी हुई हैं। आई थिंक नीतीश राणा एज अ कैप्टन देखा जाए तो मतलब यस, इट्स नॉट लाइक कि केकेआर जो स्टैचर डिजर्व करती है बीइंग द 3rd बिगेस्ट फ्रेंचाइज उस पर लिव अप करके उन्होंने रखा था, बट मतलब ही डिड नॉट डू बैड। ऐसा नहीं था कि एकदम 7th आए थे भाई। 7th बॉटम 3 से तो ऊपर ही है। 1 नंबर ऊपर है। हाँ जो भी है भाई, एटलीस्ट और विद अ मच वर्स टीम। वो बात है उस टाइम पे टीम बहुत गंदी थी। ठाकुर नंबर 7 पर बैटिंग करने आ रहे थे। तो अगर नीतीश राणा वो चीज़ करके दिखा सकते तो आई थिंक मतलब केकेआर फैन शुड बी हैप्पी कि अगर वो टीम के अंदर वापस आ रहे हैं। और वेंकटेश अगर जाने देना पड़ भी रहा उसके चक्कर में, प्लस पैसे भी मिल रहे हैं आपको, तो आई थिंक इट्स अ गुड डील भाई। आरआर के लिए क्या सेंस बनती है ये चीज़, वो देखने वाली बात है। बनता है क्योंकि ऑलराउंडर आ रहा है और नीतीश राणा चल भी नहीं रहे थे, एंड वेंकटेश एट नंबर 3 में बी ऑफर समथिंग एल्स। हाँ कह सकते हैं या, पर वेंकटेश किसी भी टीम में अगर जा रहे हैं और वो कैश में जा रहे हैं तो मुझे तो वर्थ इट नहीं लगेगा। हाँ राइट नाउ तो इट डज नॉट 20 करोड़ अगर आप दे रहे हो उनको, 4 करोड़ के आसपास में गए थे नीतीश राणा। हाँ तो 20 करोड़ के लिए अगर मैं वेंकटेश अय्यर लेके आ रहा हूँ भाई, इससे अच्छा वो एक्स्ट्रा पैसे सैमसंग को देके रोक दो। हाँ कैसे भाई आप ही रुक जाओ।
तो वो तो मेरे को सेंस नहीं लगता उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर मैं सिर्फ प्योरली नीतीश राणा और उनकी बातें करूँ तो कहीं ना कहीं ऑल्दो नीतीश राणा भी बॉलिंग करते हैं वैसे तो, मतलब आप वेंकटेश अय्यर से भी कहाँ बॉलिंग कराते हो, तो इसमें केकेआर के लिए तो कुछ है नहीं फायदा, उनके वैसे ही बॉलर्स अवेलेबल हैं। नहीं आरआर के लिए कह रहा हूँ, आरआर ने भी अब कहाँ ही नीतीश राणा से बॉलिंग कराई है। उनमें तो रियान पराग थे जो कि भाई रेडी थे अपने 4 ओवर डालने के लिए हर मैच में। तो अगर उनका कम करने के लिए आपको थोड़ा वेंकटेश अय्यर से ही मेकअप करना पड़ रहा है तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड डील। पर वही बात है कि ये बात तो है कि आप 20 करोड़ दे के क्या वेंकटेश अय्यर चाहते हो टीम के अंदर, वो बात होगी। पर आरआर ऐसे स्टूपिड मूव्स कर सकती है भाई व्हाई नॉट, केकेआर भी कर सकती है वैसे तो। हाँ बट ठीक है, चलो नेक्स्ट सेट ऑफ रूमर्स पे चलते हैं हम यहाँ से। अब हम बात करेंगे चेन्नई के ऊपर थोड़ी सी और, क्योंकि चेन्नई से जो प्लेयर्स जा रहे हैं और उसमें कौन सी टीम इंटरेस्टेड है उस एंगल से ज़रा इसको कवर करते हैं। इसमें इनफैक्ट सैमसन के ऊपर भी एक बात है, अभी करेंगे उसको। पहली बात तो ये है कि चेन्नई जो है वो राहुल त्रिपाठी को रिलीज करने का सोच रही है। आई थिंक इट मेक्स टोटल सेंस। फर्स्टली ये रूमर बिल्कुल सच हो सकता है, इसमें मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा। अब टीम्स जो इंटरेस्टेड है वो है SRH, RR और KKR। केकेआर क्यों है भाई इंटरेस्टेड? पहले खेल चुके हैं, टॉप ऑर्डर बैटर है, कीपिंग भी कर लेंगे साहब। केकेआर मतलब राहुल त्रिपाठी में इंटरेस्ट ले रही है भाई। मतलब मेरे लिए तो शर्म की बात है थोड़ी सी कि अगर अभी भी आप उसी लेवल पर सोच रहे हो तो, विद नो हेट टू द प्लेयर बाय द वे, मैं बस ये कह रहा हूँ कि यू कैन फ्री अप 25 करोड़ और यू कैन गो बिग। बट अगर आपको अभी भी वही सोचना है कि नहीं मैं इसको भी वापस रीपरचेज कर लूँ और इतने करोड़ में इसको भी घेर लूँ यहाँ से, तो आप फिर से वही एक मेकशिफ्ट यूटिलिटी टीम बना रहे हो, चैंपियन टीम तो नहीं बना रहे। केकेआर है, SRH और कौन सी है? RR। ओ भाई साहब मुझे तो तीनों RR के लिए क्या सेंस लग रहा है? नहीं भाई क्या रीजन हो सकता है? सैमसन गए अगर तो राहुल त्रिपाठी अब लेके नंबर 3 पर। भाई राहुल त्रिपाठी अगर लेके आना है तो मतलब बहुत बड़ा डाउनग्रेड हो गया। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि सैमसन के बदले कोई उनको इक्वल लेवल का प्लेयर मिलेगा? इक्वल नहीं पर मतलब एटलीस्ट एक वो तो राहुल त्रिपाठी तो भाई वाज वेरी बैड इन सीएसके। तो कौन मिलेगा? और अगर अवेलेबल होते हैं बाकी प्लेयर्स, मतलब अगर चेन्नई भी जाते हैं वो जो अपैरेंट ट्रेड था तो उसमें कोई बैटर थोड़ी मिल रहा तगड़ा। कौन मिल रहे थे? वो तो ये था कि दुबे ले लो आप और साथ में अश्विन ले लो। दुबे इज गुड इनफ। मतलब राहुल त्रिपाठी सुपर तो मैं दुबे को रखूंगा भैया एटलीस्ट, अगर मेरे को टीम बना रहा हूँ मैं। बट फिर दुबे इन टॉप 3 मतलब कि टॉप मतलब सूर्यवंशी जैसवाल वो सारे लेफ्टीज। हाँ ये बात कह सकते हो आप, जो SRH के साथ था। हाँ या तो रियान पराग खिला दो। रियान पराग को हाँ वैसे नंबर 3 पे 4 पे भी दुबे खेल सकते हैं कायदे से। मतलब मैं ये तो बोलूंगा कि अगर सैमसन जाने के बाद राहुल त्रिपाठी RR लेके आ रही है तो मतलब वो लास्ट सीन जो फिनिश कर रहे थे अब उससे एक्सपेक्ट करो। हाँ भाई बहुत ही गंदा डिसीजन हो जाएगा। KKR के लिए भी मतलब मुझे लगता है कि अगर आप भाई के मतलब एक लौती ऐसी टीम है जो कि थर्ड आउट ऑफ ऑल द बिग फ्रेंचाइजेस, अब बिग फ्रेंचाइजेस में मैं RCB को भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो वो भी टाइटल जीत चुके हैं, पर मतलब टॉप 3 की बात करूँ तो यार एक टाइटल भाई अभी तक था, टाइटल नहीं जीता, टाइटल जीत गया तो एक टाइटल ये बोला था मैं नहीं होगा भाई एक टाइटल आ गया। वाह यार मतलब टॉप 3 की बात करूँ तो मतलब सबसे कम एम्बिशन जो है वो KKR का ही लगता है भाई देख के। अब वो बीच में एक वो आया था पीरियड, गंभीर आया एक साल और सब चीजें क्लिक कर गई। श्रेयस अय्यर भी एज अ कैप्टन ही वो सो एम्बिशियस एंड डिमांडिंग ऑफ ऑल द प्लेयर्स। ये तो है कि गंभीर जब आते हैं ना तो KKR के जो प्लेयर टारगेट्स होते हैं उनमें भी वो रॉयल्टी दिखती है। हाँ भाई सब अपने आप को वैसा सोचने लग जाते हैं। स्टार्क पे उड़ा दूंगा 24 उड़ाने तो उड़ाऊंगा, लेकिन खिलाऊंगा भी हर मैच में। श्रेयस अय्यर तो चलो एक ही अच्छा डिसीजन था जो बिना गंभीर के लिया था इन लोगों ने। बट अपार्ट फ्रॉम मतलब उस टाइम पर भी भाई कालिस है, यूसुफ पठान है, कितने बड़े बड़े परचेज हमने लिए थे। तो हाँ फॉर श्योर वो सेंस है कि टीम कैसे बिल्ड करते हैं गंभीर के पास। बट राहुल त्रिपाठी तो यार मतलब बहुत ही बड़ा डाउनग्रेड, बहुत नीचे जा रहे हो। और मतलब इससे बेटर तो जो और रूमर्स थे, या फिर इनफैक्ट आई वुड रादर बैक क्विंटन डिकॉक मोर। हाँ वो भी अर्ली 30s में था बंदा, प्लस इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते भी नहीं वो। हाँ वो भी अलग ही कहानी है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट तो राहुल त्रिपाठी भी नहीं खेलते। हाँ पर राहुल त्रिपाठी तो मतलब यू नो ना चाहते कि हैं नहीं हो पाएगा चाहते तो है खेलना, ये बात तो है। पर मतलब KKR के लिए सेंस नहीं बनता, आई थिंक RR के लिए भी डज नॉट मेक मच सेंस। एंड तीसरी टीम कौन सी थी? SRH का पास ही तो थे राहुल त्रिपाठी, वो वापस क्यों चाहेंगे लेना? ईशान किशन देखे? अरे भाई अगर ईशान किशन जा रहे हैं तो मतलब ईशान किशन भी, वेंकटेश अय्यर और ईशान किशन ये दो, और सैमसन ऑफ कोर्स, ये 3 सबसे बड़े नाम है जो कि द लोग कह रहे हैं कि पक्का चेंज होगी टीम। भाई ईशान किशन का भी मतलब SRH इतनी जल्दी गिव अप करना चाह रही है। मतलब अब अगर बंदे ने स्कूटी से गिर के इंजरी भी कर ली है तो क्या हम ब्लेम कर सकते हैं SRH को?
नहीं तो अभी अभी करिए ना वो, तो अभी तो टाइम है अगला खेलने में। बात उससे उस चीज़ की नहीं है ना। अच्छा, बॉयज विल बी बॉयज। थोड़ा सा तो भाई इंडिया का चांस आ रहा था यार, बंदा इंजर्ड पड़ा है यार। हाँ, ये तो गलत है। उस टाइम पे मेंटल हेल्थ का इशू था, उसके बाद आपको साल भर 1.5 साल मेहनत करने के बाद आपको मौका मिला टीम में आने का, तब आपकी एंकल इंजरी थी। मतलब यू आर नॉट फिट इनफ उस टाइम पे, जब आपके पास चांस मिला फाइनली वापस टीम के अंदर आने का, तो यू ओनली हैव योरसेल्फ टू बहुत ब्लेम। आसान है क्रिटिसाइज करना। हाँ, राइट। बट मतलब भाई ये पॉइंट वही है कि जितने भी टॉप क्रिकेटर्स हैं सबके लिए ये चीज़ आप फिर बोलोगे ही बोलोगे। अनफेयर है बट सबके लिए है ये। वो अभिमन्यु ईश्वरन के लिए फेयर है क्या सब? जो वहाँ पे बैठा हुआ उसकी फोटो भी नहीं आती भाई। भाई उसको देखो, सरफराज खान को, भाई कितना पतला हो गया वो, गजब करा है उसने वैसे। और पर वही बात है, सरफराज खान अभी इस वक्त मैं जितना मोटा हूं उतना तो हो गया होगा, उतना वो पतला हो गया होगा बंदा। उसने 17 समथिंग किलो लूज करा है। ये तो हाइट में भी छोटा है ना। हाँ, हो सकता है, पर मेरे मतलब फ्रेम पे 100 किलो और उसके फ्रेम पे 100 किलो हाँ ज्यादा लगेगा। हाँ, बट अभी मेरे से ज्यादा मोटा लग रहा है, आसपास होगा, पता नहीं भाई, कांट से फॉर मेरे श्योर। भी। पर मतलब उनने बोला क्या उस टाइम पे भाई, उनने बोला कि जब मैं आरसीबी में था तो विराट कोहली ने मुझसे बोला था कि तुम्हारी स्किल में कोई कमी नहीं है, पर तुम टीम के अंदर अपनी फिटनेस की वजह से नहीं आ पाओगे। तो तब वो 16 साल के थे। मैं वही कह रहा हूँ 10 साल लग रहे भाई सब लोग यही कह रहे थे कमेंट्स में कि आपको 10 साल लग गए रियलाइज करने में कि आप टीम में इस वजह से नहीं आ सकते। भाई मुझे थोड़ा सा वो लगा, इरिटेशन हुई एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन देख के कि इतना टाइम लग गया, कि मुझे लगा था कोई हार्मोनल इशू हो गया, कुछ होगा शायद, कि ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, बट टर्न्स आउट ही वाज जस्ट लेजी। तो क्या था भाई? पर ठीक है, मतलब उंगलियां दिखाने का पॉइंट क्या है? अगर आप पतले हो सकते हो तो पतला होना कोई, मुझे लगता है लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, पतला होना इज नॉट टफ एट ऑल। अरे टफ तो छोड़ो, पर मतलब अगर आपकी फॉर एन एथलीट जो भी, अगर आप बचपन से खेल, और एथलीट का मतलब टॉप टियर एथलीट नहीं, अगर आप बचपन से कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो, आप अपने आप को 4-5 महीने दे दो, आप पतले हो जाओगे। अरे इधर वे यार, मतलब अगर आपको इंडियन टीम के लिए खेलना है तो मतलब आई थिंक अगर किसी पेरेंट्स से पूछे जब उनका बच्चा पैदा हुआ होगा कि अगर इसको इंडियन टीम के लिए खेलना है सबसे फर्स्ट चीज़ क्या है, सब लोग प्रॉब्ली फिटनेस ही बोलेंगे भाई, कि वो तो होनी चाहिए, तभी तो आप खेल पाओगे। एथलीट तो आप तभी बनते हो ना जब आपकी फिटनेस होती है। तो यस वो वियर्ड तो था, बट मतलब कमिंग बैक टू दिस, आई थिंक ईशान किशन का भी अगर एसआरएच को लग रहा है कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, इस वजह से हमें छोड़ना पड़ेगा, प्रॉब्ली दैट इज़ वाई मुंबई ऑल्सो अल्टीमेटली डिसाइडेड टू गिव अप ऑन हिम कि ठीक है हम नहीं रख सकते और टीम के अंदर। बट मैं ये तो बोलूँगा भाई, अगर एक कायदे से देख के तो मुझे लग रहा है कि यार काफ़ी जल्दी आप गिव अप कर रहे हो ईशान किशन के ऊपर। मतलब एटलीस्ट एक और सीजन तो बनता है भाई ईशान किशन का। एंड राहुल त्रिपाठी अगर ईशान किशन की जगह पे आ रहा है तो आई वुड रादर बैक ईशान किशन। हाँ एक्चुअली में वो भी मुझे लगता है पर्सनली। तो ये रूमर में जो टेकर्स है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेंस नहीं लग रहा, बट आई थिंक अगर चेन्नई रिलीज करना चाहती है इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। हाँ, चेन्नई को तो इसमें कुछ भी आ जाए हाथ में, हाँ कुछ भी आ जाए चलेगा, बढ़िया ही होगा। नेक्स्ट है कि वो सैम करन भी रिलीज करने वाली है चेन्नई। हाँ, एंड इसमें कौन सी टीम इंटरेस्टेड है? इसमें मुंबई, गुजरात टाइटंस और दिल्ली, इसकी बात हो रही है। मुंबई, गुजरात टाइटंस और दिल्ली। मुंबई में सैम करन अगर आते हैं, विल जैक्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नीचे आके फिनिशिंग कॉर्बिन बॉस जैसे खेल रहे थे काइंड ऑफ उस रोल में खेल सकते हैं। हाँ, हालांकि फिनिशिंग में तो वो कुछ खास नहीं है सैम करन। फिर तो प्रॉब्लम रहेगी ना। हाँ मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो, मतलब क्योंकि बॉलिंग में तो इधर में बॉलिंग स्टार्ट है मुंबई इंडियंस की। इट्स नॉट लाइक कि दे नीड अ लॉट ऑफ रीइंफोर्समेंट्स इन बॉलिंग। हार्दिक, दीपक चहर, बोल्ट और बुमराह 4 पेसर हैं, आपको 5वें पेसर भी चाहिए क्या? हाँ, ज़बरदस्ती में। मतलब आई डोंट थिंक कि इनमें से किसी के भी ऊपर वो स्टार्ट कर सकते हैं। दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, बुमराह तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, और हार्दिक पांड्या तो कप्तान ही, उनके ऊपर भी कैसे ही कर सकते हैं, तो इनके ऊपर तो वैसे भी स्टार्ट नहीं कर सकते, तो टीम में जगह कैसे बनेगी? बाकी आपको स्पिनर्स भी तो खिलाने होंगे। तो मतलब एक फिनिशर हो या तो एक स्पिनिंग ऑलराउंडर हो तो थोड़ा बेटर है मुंबई के लिए। हाँ, तो एटलीस्ट विल जैक्स फिनिशर नहीं तो कम से कम स्पिनिंग ऑलराउंडर तो है। हाँ, तो ये सेंस मुंबई के लिए शायद मुश्किल है, ऑल्दो टेम्पटिंग है, लेकिन उतना शायद सेंस ना बने। गुजरात टाइटंस में भी इज अ टीम जो कि यूज़ कर सकती है, क्योंकि उनको उनकी बैटिंग वाला जो अगर वो इस चीज़ से सीख रहे हैं, एंड अगर नेक्स्ट सीन में जाते हुए आशीष नेहरा एंड शुभमन गिल बोथ, इफ दे वांट टू इम्प्रूव देयर टैक्टिक्स एंड उनको पता चल गया कि शायद यार ये चीज़ हमें ठीक करनी पड़ेगी, तो सैम करन कुड बी अ गुड ऑप्शन जो कि वो एज अ पेसर एंड ऑलराउंडर यूज कर सकते हैं। बटलर
राशिद खान, ये दो तो पक्का खेलेंगे, गारंटीड है। रबाडा अगले साल आएंगे, हाँ, और उसको रदरफोर्ड बचे। रदरफोर्ड ने भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया वही था ना, कहाँ हाँ, खेलोगे? जगह नहीं है इनकी, 4 ही। या तो आप रदरफोर्ड के लिए वो बना रहे हो, कंपटीशन क्रिएट करो, बिकॉज ये भी एक रूमर था, हमने पहले कवर कर रखा है कि ग्लेन फिलिप्स जाने वाले हैं। अच्छा हाँ, तो रदरफोर्ड भी क्योंकि पेसिंग ऑलराउंडर है, लेफ्टी है, तो उनके जगह पे आप इनको, ऑल्दो आई थिंक पावर हिटिंग इज मैसिवली बेटर फॉर रदरफोर्ड। प्लस मतलब आपको नंबर 4 या नंबर 5 पे कहाँ पे खिलाओगे आप उनको बैटिंग करा के? तो वहाँ तो खिला ही सकते हो। सैम करन को, पर क्या परफॉर्म कर पाएंगे वैसे जैसे रदरफोर्ड कर पाए थे? ये तो रदरफोर्ड ने भी तो पहली बार करा है ना। सैम करन भी भाई वो एक नॉक तो आई थी, हाँ, सीएसके तोड़ दिया था किसके सबको। अगेंस्ट था वो? भूल गया भाई मैं, पर तोड़ दिया था पूरी भाई, भड़ास सबने। निकाली थी, सबको तोड़ दिया था। पर मतलब स्टिल मतलब आई थिंक पंजाबी थी शायद। चलो भाई, बैटिंग में तो आई स्टिल थिंक यार, मतलब मैं रदरफोर्ड को ज़्यादा बैक करूंगा। पर ये पॉइंट तो है कि अगर वो जीटी में आते हैं तो, और यार बॉलिंग तो आप करा रदरफोर्ड से भी करा सकते हो करने को तो। नहीं कर रहा ना, लेकिन हाँ करा बात नहीं वही है, अगर अपनी बैटिंग एक्सटेंड करोगे अगले साल तो एक बॉलर कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो माइट एज वेल हैव एन ऑलराउंडर जो कि जेन्युइनली आपको 4 ओवर दे सकता है। तो वहां पर तो आई एम नॉट कंप्लीटली अपोज्ड टू दिस आइडिया। मतलब वो टीम में आ सकते हैं, इट वुड मेक सेंस फॉर देम टू बाय सैम करन, बट स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे आई एम नॉट श्योर। इवेंचुअली मे बी। हाँ, और डीसी डीसी में भी भाई मतलब डीसी बॉलिंग तो सॉर्टेड ही लग रही थी अभी तक। डुप्लेसी की जगह, डुप्लेसी की जगह फिर हम सबको एक एक नंबर ऊपर शिफ्ट कर दे बैटिंग में। पोरेल और केएल राहुल ओपनिंग कर लेंगे, हाँ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड ही बन जाएगा। डीसी के लिए शायद, हाँ इन तीनों में से तो आई थिंक बेस्ट डीसी के लिए ही होगा शायद। स्टब्स और अक्षर पटेल और ये सैम करन बीच में आ जाएंगे अपने, आशुतोष फिनिशिंग। हाँ कह सकते हैं, या फिर आशुतोष को भी आप ऊपर कर सकते हो। मतलब बात अभी हो रही है डुप्लेसी चाहिए या फिर सैम करन चाहिए। हाँ तो सैम करन आई वुड टेक। मतलब डुप्लेसी का आप कुछ भी कह लो, मैं बार बार वही कहता हूँ सबसे कि लास्ट 1-2 साल हो गया भाई टाइम। हाँ, मतलब लास्ट 1-2 साल भी क्या, वो 23 वाला सीजन था और फिर 24 में आपको दिख गया कि नहीं हो पाया। प्लस डीसी कौन होती है भाई, ये नाटक करने वाले कि हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। 0 टाइटल है भाई अभी, 0 टाइटल्स है, शॉर्ट टर्म करके भी कुछ तो जीत जाओ कुछ तो हाँ जीत जाओ। प्लेऑफ्स भी नहीं निकाल पाए, आपकी सबसे बड़ी गलती वही थी। पर हाँ मतलब आई थिंक इन तीनों में से देखा जाए तो प्रॉब्ली डीसी मेक्स द मोस्ट सेंस। होली ट्रिनिटी जो होती थी उसमें से एक तो ट्रॉफी जीती गई आरसीबी, पंजाब और दिल्ली में से अभी पंजाब बहुत आगे है भाई। तो अभी दिल्ली टेक्निकली वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स है या उस पॉइंट से अगर आप सोचो हेरिटेज वाइज, तो मतलब पंजाब और दिल्ली के बीच में ही था वो। तो पंजाब का भी फ्यूचर तो उनसे ब्राइट ही लग रहा है मुझे पर्सनली। आउट ऑफ ऑल द ट्रॉफीलेस टीम्स राइट नाउ, डीसी प्रॉब्लम आप कह सकते हो एलएसजी की ऊपर लग रही है शायद ये टाइटल जीतने इस वक्त। हाँ। बाकी सबसे अनलाइकली इस टाइम पे एलएसजी पंजाब से तो स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही। हाँ, पंजाब तो बहुत स्ट्रांग है। हाँ, या। तो भाई देख लो आप, मुझे लगता है कि कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ फेयर ट्रेड। एक और जो सैमसंग को लेके जो बात थी, अब उसमें एक ट्विस्ट ये आया है। एक तो जो सैमसंग टू सीएसके वाला जो पूरा रूमर था ना, वो बहुत एकदम से शांत हो गया। हाँ, क्योंकि अपेरेंटली इतना जो चेन्नई को जो टर्म्स मिल रहे हैं आरआर से, उस पर वो अग्री कर नहीं रही है। अच्छा, कि जो प्लेयर्स वो मांग रहे हैं, तो वो ट्रेड वेड होना थोड़ा मुश्किल हो गया अपेरेंटली। अब वो अगर ऑक्शन में जाएंगे तभी चांस ले सकते हैं। तो उसमें ऑफकोर्स फिर केकेआर भी आएगी बैटल के अंदर। एक जो अभी टीम का रिसेंटली जिसकी बात हो रही है वो है एसआरएच। वो कह रही कि ईशान किशन आप ले लो और हमें सैमसन दे दो। ईशान किशन आप ले लो और सैमसन हमें दे दो भाई इट्स अ ग्रेट डील है, तो जनरली काफी क्योंकि अच्छी है। अगर आरआर ने सोच लिया कि हमें सैमसन नहीं रोकना है और ईशान किशन आ रहे हैं, मच बेटर देन राहुल त्रिपाठी। हाँ कर सकते हो शिवम आप। दुबे। प्लस मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि आपका लॉन्ग टर्म कैप्टन कमिंस कितने साल के अभी? कमिंस 31 होंगे। ओह फिर तो बहुत टाइम है अभी उनके पास। हाँ तो कमिंस तो कप्तान रहेंगे। पर मतलब एक ये बात हो सकती है कि सैमसन को क्या कीपिंग करने का मौका मिलेगा वहाँ पे, या फिर क्लासन ही कीपिंग करेंगे? क्या फर्क पड़ता है भाई इंडियन टीम के लिए, इंडियन टीम वो तो चाहेंगे सैमसन। अगर इंडियन टीम के लिए सोचना तो फिर उनको इसी टीम में जहाँ पे ओपनिंग करे, फिर तो सिर्फ केकेआर ही होनी चाहिए। हाँ कह सकते हैं। पर मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सैमसन का टीम के अंदर आने का बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो कीपिंग भी कर सकते हैं। भाई अभी बहुत सारे प्लेयर्स उसने अवेलेबल है। पंत ने कर लिया और पॉइंट्स खींच लिए अभी अपनी तरफ। हाँ तो अभी तो उसका ही बनेगा। हाँ पर मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये सब जो इवन फॉर पंत फॉर दैट मैटर, आई थिंक ये सब प्लेयर्स टीम के अंदर इसलिए ही आ सकते हैं एज अ बैटर
क्योंकि ये कीपिंग भी कर सकते हैं और ये कीपर आपको खिलाना ही पड़ता है हर टीम के अंदर. दैट इज वाई यू कैन अफोर्ड टू हैव दिस प्लेयर्स. वरना आई वुड हैव एनी डे. हाँ, अगर ये लोग रेडी हैं उस चीज़ के लिए तो फिर तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, क्योंकि सैमसन भी एज अ कीपर तो रिटायर ही हो रहे हैं. हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट से क्या फर्क पड़ता है. हाँ. पर हाँ, अगर ये SRH में जा रहे हैं तो फिर तो हैक है SRH के लिए. SRH का तो तगड़ी हो जाएगी भाई. हैक है, हाँ, जनरली हैक है. सैमसन एट 3 और अभिषेक और ट्रेविस एट ओपनिंग. मजा आ जाएगा भाई SRH के लिए. प्लस काफी हद तक मैच भी करती हैं वैल्यूज. ईशान किशन 10 करोड़ के आसपास थी, 18 करोड़ में है. मोर देन हाफ द कॉस्ट आप प्लेयर के थ्रू ही पे कर दोगे. तो मुझे तो लगता है कि आप देख सकते हो. मतलब एक राइटी भी आ जाएगा आपका नंबर 3 पे. चेन्नई से ज्यादा सेंस बना रहे हैं इसमें. चेन्नई का क्या बन रहा था इसमें? चेन्नई का तो नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ चेन्नई में अगर जाते तो चेन्नई के लिए जितना अच्छा. चेन्नई का देखना पड़ेगा भाई. चेन्नई में तो कप्तानी भी कर सकता है वो आदमी. नहीं मिलेगी ना, लेकिन आई थिंक तो 2 साल और है कम से कम. हो सकता है, पर पता है वैसे कुछ पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि अगर सैमसन, भाई हम कुछ भी कह ले, धोनी जाएगा तो तुम ये कह रहे हो अगर सैमसन जो है वो जिस भी टीम में जाएंगे पे कीपिंग करना चाहते हैं, चेन्नई में कीपिंग करेंगे सैमसन. पर एक ये मैं चेन्नई के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि अभी नहीं तो 2 साल बाद उन्हें जरूरत तो पड़ेगी. 2 साल में भाई निकल जाएगा वर्ल्ड कप. वो तो इंडिया के लिए ना. हाँ. मैं तो चेन्नई के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ. तो भाई चेन्नई का पर्सपेक्टिव सैमसन के लिए भी सोच लो थोड़ा सा. अरे पर ये तो अगर इन दोनों टीम्स की बात कर रहे हैं तो उसमें चेन्नई के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो, क्योंकि अभी नहीं तो 2 साल बाद उन्हें कीपर की जरूरत पड़ेगी. तो सैमसन एज अ कीपर भी ऐड कर सकते हैं, एज अ गुड ओपनिंग या फिर टॉप ऑर्डर बैटर भी ऐड कर सकते हैं. SRH के लिए ऑब्वियसली ईशान किशन के ऊपर एक इम्प्रूवमेंट हम मानेंगे इस टाइम पे उनको, कि T20 में अभी वो बेटर बैटिंग कर सकते हैं उनसे. एंड कीपिंग करे या ना करे इट डज नॉट मैटर टू देम मच, क्योंकि इधर उनके क्लासन जैसा कीपर है जो कि लंबा खेल भी सकता है अभी. तो आई थिंक CSK को वैल्यू ज़्यादा प्रोवाइड तो कर रहे हैं सैमसन, CSK एज अ फ्रेंचाइज. बट प्रॉब्ली सैमसंग के पर्सपेक्टिव से इट वुड बी बेटर अगर वो SRH में खेले. सैमसन के जितने भी सीरियस टेकर्स हैं उसमें सबसे कम सेंस चेन्नई बनाती है. हाँ, कह सकते हैं. हाँ. अगर देखा जाए बेस्ट तो KKR का ही है, उसके बाद बाकी. हाँ, KKR का तो 4 चीजें टिक हो रही हैं उसमें लगातार. खैर अपने नेक्स्ट मूव पर चलते हैं. अभी थोड़ा RCB के ऊपर होने वाला है. यस सर. एंड यहाँ पे सबसे पहले जो ट्रेड आ रहा है वो SRH के साथ ही है. अपेरेंटली एक रूमर है कि शामी और रसीक सलामदर को ट्रेड कर दिया जाएगा. ओ भाई, क्या भाई? ठीक है, नॉट बैड. आई डोंट थिंक सो. क्यों? शामी और भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड, हाँ, ये आपका पैसा ठाक है. रसीक को ऐसे भी कौन सा खेल रहा था भाई? अब यश दयाल गया, अब खेलेगा. अच्छा, हाँ, यश दयाल गया. हाँ, ये बात है. फिर तो रसीक को खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर फिर स्टार्टिंग लाइन में शामी, भूवी और हेजलवुड है, कितने साल चलने वाला है लाइनअप? हाँ, कह सकते हो आप. ऑलरेडी आपके शॉर्ट साइडेड वो थे 1-2 साइनिंग्स, तो एटलीस्ट एक तो लॉन्ग टर्म रखोगे. प्लस नाउ यू हैव वन द IPL, नाउ यू कैन लुक टू बिल्ड अ टीम फॉर लॉन्ग टर्म. अब आपको उसकी जरूरत नहीं है. इन्वेस्ट करा है तो उसकी जगह आप शमी कितने साल. हाँ, ये तो है. अगर दयाल भी नहीं होने वाले फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी इसके चक्कर में, क्योंकि नाउ फिर शमी विल बी द स्टार्टर. हाँ, अगर आपकी शामी और भुवनेश्वर और हेजलवुड तीनों स्टार्टर है तो फिर आपको थोड़ा देखना. भाई हेजलवुड के लिए तो मुझे अभी भी लगता है कि किस्मत अच्छी थी. हाँ, मुझे भी लगता है. पिछली बार खेल गया वो. नहीं, खेल गया, पलटने में टाइम लगेगा. वो साल था एक जहाँ पे उनका आके भाई गॉड लेवल बॉलिंग हो गई थी IPL में आके. नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर बॉलिंग अच्छी भी कर रहा होगा ना, लेकिन आदमी दिमाग से तो अलग ही होता है ना. पलटने में टाइम नहीं लगेगा. हाँ, कह सकते हो. जहाँ दिख रहा होगा WTC एक और या वर्ल्ड कप आ रहे होंगे. हाँ, पर चलो अगले साल की प्रॉब्लम नहीं आएगी ना इसमें. अगले साल तो हेजलवुड मर रहा होगा भाई IPL खेलने के लिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप IPL से पहले वर्ल्ड कप ऐसा अपेरेंटली बन रहा है. अच्छा, ओ, फिर तो प्रॉब्लम आ सकती है. पर इधर वे अगर आप ये चीज़ हटा भी तो कॉन्टेक्स्ट से, तो भी इट डज नॉट मेक सेंस कि आप 3 इतने एजेड बॉलर्स लेके जाओ अपने लाइनअप में. नाउ RCB शुड बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म फ्यूचर. इतनी जल्दी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप कुछ नहीं जीतते हो इसके बाद तो भी ये पूरी जो साइकिल है आपकी, ये इट्स अ सक्सेसफुल साइकिल. आपने जो टीम सेट करी थी उससे आप एक टाइटल निकाल के दे दिया आपने 3 साल के अंदर, तो वो प्रेशर इज नाउ ऑफ. तब आप एक अच्छी टीम बनाने का सोचें इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इन ओल्ड टैलेंट्स. मेरे तो सेंस नहीं बनाती ये चीज़. हाँ, नहीं होता. पर SRH के लिए, SRH के लिए ये यार वैसे क्या इतना ज़्यादा होगा इसका, क्योंकि
SRH इज इन डेस्परेट नीड ऑफ अ न्यू बॉल बॉलर। भाई मतलब रशीद सलाम जो Death है bowler वो नहीं चाहिए। डेथ बॉलर तो बाकी प्लेयर्स भी कर देंगे आपके। हर्षल पटेल है, कमिंस खुद Cummins अच्छी खुद कर भी रहा कर था, सकते हैं, हाँ, नाटकट कर सकता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐड तो नहीं हो रहा है इससे आपका। और प्लस अगर आपको और नई opening- बॉल से स्ट्रगल कर रहे थे रसिक सलाम हाँ, पिछले साल और अगर आपको नई बॉलिंग से ही बॉल करना है तो शायद मैं शामी को ही पिक करूंगा फिर ओवर अ गाय लाइक रसीक सलाम। क्या पता वो बेटर ही कर दे भाई। शामी का भी भाई क्या चल रहा है सीन, मेरे को समझ में नहीं आता है। मुझे वही लगता है कि शामी भी अल्टीमेटली सबको मतलब सरप्राइज इन अ गुड वे और अ बैड वे वो देखना पड़ेगा, बट अगला सीजन जो है वो दैट कुड बी द डिफाइनिंग सीजन, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि शामी खेल तो और भी सीजन के लिए सकते हैं, बट आपको पता चल जाएगा कि अच्छा भी उस लेवल के खिलाड़ी हैं या नहीं है। आगे जाकर कितना इन्वेस्ट करना है शामी के ऊपर वो पता चल कहाँ ही जाएगा। हो रहा है अब, टेस्ट में तो नहीं आ रहे वापस अब। हाँ, पर मतलब क्वालिटी T20 तो खत्म। नहीं जाती ना बॉलर की, क्वालिटी तो रहेगी। टेस्ट में मोस्ट लाइकली नहीं आएंगे वापस। T20 मुझे तो ओडीआई भी नहीं लग रहा भाई। तो ओडीआई में तो अब अगला 27 का वर्ल्ड कप ही है, तो क्या वो 2 साल और टिक पाएंगे अभी? हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ ना, मुझे लगता नहीं कि इंडियन टीम में शायद उनका वापसी हो पाएगी अब। बहुत डिफिकल्ट है अब इस टाइम पे। जो 10 करोड़ पिछले बार गए हाई लगी है भाई। वो तो बहुत ज़्यादा है, वो तो बहुत ज़्यादा हो गया है। मुझे पिछले भी समझ में नहीं आता ऑक्शन में कि लोगों ने इतना पे क्यों ज़्यादा करा। हो गया था, हाँ या पर वो आई थिंक मांजरेकर ने बोला था, हाँ। उनको फिर स्टोरी डाल के बोला था क्या इन्होंने। क्या बोला था? ये ऐसे ही कुछ बोला था कि मतलब देख लेंगे, मतलब पता नहीं क्या बोला था एग्जैक्टली उनने, बट मतलब ऐसा ही जो वो बैड टेस्ट में था जो भी बोला था उन्होंने। शामी भाई, शामी वो बहुत इज वेरी क्विक बेस्ट टू। था वो वाला, जब एक न्यूज एंकर था उनके साथ जिम में। हाँ, वो बेस्ट है भाई बेस्ट है। और जिम में नहीं था इनफैक्ट, तो किसी इंटरव्यू चल रहा था नॉर्मल। स्टूडियो में था, तो उसमें फिटनेस के ऊपर सवाल हो रहे थे कि अच्छा आप ऐसे करते हो वैसे करते हो, क्या रूटीन है? तो भाई शामी ना मुझे लगता है थोड़ा सा वैसे टाइप के इंसान है जिनसे लोग पूछते नहीं है कि भाई सब सही चल रहा है कि नहीं है, वो सब कम पूछते हैं शायद। तो आदमी के अंदर होता है ना कि मैं खुद ही बताऊं कि तो एकदम से बात जिम की हो रही थी, उसमें से वो बोलते हैं वैसे पता सबसे ज्यादा वेट कौन मारता है जिम में? तो वो एंकर ने कहा कोहली, तो कहता नहीं मैं। और फिर एंकर ने कहा अच्छा अरे बहुत अच्छी बात है, फिर आगे बढ़े थे तो रोक के कहता है वैसे पता कितना मारता हूँ? पता नहीं कितने किलो बोला था, 750 लेग प्रेस बोला था ना। हाँ, तो लोग मजाक उड़ाते हैं लेकिन एक्चुअली में हो जाता है। हाँ, क्या पता कर, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि नहीं करते होंगे, पर पॉइंट ये कि वो खुद ही वैलिडेट कर रहे थे अपने आप को बोल बोल के। हाँ, वो अजीब लगा था। 750 हालांकि फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ तो मुझे नहीं पता, बट पर चलो जो भी है, अगर वैसे भी मैं शामी का देखूँ तो मतलब इट डज नॉट मेक सेंस कि टीम्स अब उनके पीछे उस तरीके से जैसा अभी तक जाती आ रही थी। होना तो नहीं चाहिए, आरसीबी के लिए भी सेंस नहीं बनाता। Yeah. नेक्स्ट वन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मुझे समझ में आ रहा है कहाँ से इसके बारे में बहुत लोग बोल रहे हैं। तिलक वर्मा को लेके है, आरसीबी शायद तिलक वर्मा ले रही है भाई दिल्ली से। रसीक सलामधर और जेकब बेथल, ये एक रूमर आ रहा है। वो जेकब बेथल देने को रेडी है भाई, इट्स अ स्टील डील फॉर आरसीबी ना। हाँ, कैसे तिलक वर्मा को आप नंबर 3 पर खिलाओ सीधा, पटिकल की जगह पड़ेगी। और लॉन्ग टर्म बंदा भी 24-25 का है वो। मुंबई इतनी बेवकूफ तो नहीं है भाई, उनने रिटेन करा था भाई उसे, तिलक वर्मा को। और पिछले साल वो जो पूरा वो उनको बेंच कर दिया वो सब था, हाँ, उसके चलते शायद रूमर आ रहा है। मतलब आई फाइंड दिस वेरी हार्ड टू बिलीव। पहली बात तो मुंबई जिन प्लेयर्स को उन्हें रिटेन करा होता है उन पे इतनी जल्दी लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ। हाँ, ऑल्दो निहाल वडेरा भी तो चले गए ना। हाँ, पर मतलब और तिलक वर्मा राइट नाउ इज प्लेइंग फॉर इंडिया आल्सो। नंबर 3 के खिलाड़ी हैं वो इंडियन टीम के अंदर। 100 मारी है। सूर्य कुमार यादव वहाँ पे कप्तान है, हार्दिक पांड्या भी वहाँ पे खेलते हैं, बुमराह भी वहाँ पे खेलते हैं। तो इन सबके आई थिंक काफी अच्छी इनकी कॉमराडरी है इनके बीच में। करेक्ट। तो बहुत डिफिकल्ट मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस आने देगी इधर वे। अगर मैं वैसे भी देखूँ तो इट डज नॉट मेक मच सेंस फॉर मुंबई इंडियंस। अगर मतलब मैं अगर रसीक सलाम ले रहे हो तो खेलने तो वैसे भी नहीं वाले भाई वो। इससे अच्छा तो आप अपने टैलेंट अश्विनी कुमार को बैक करो। रसीक सलाम क्यों नहीं खेल सकते? कहाँ खेलेंगे टीम के अंदर? मुंबई में कहाँ खेलेंगे? अश्विनी की जगह अश्विनी क्यों नहीं खेल जाए भाई? अश्विनी ने इतना अच्छा परफॉर्म करके दिया आपको, मतलब जरूरत क्या है? अपग्रेड तो है ना इस वक्त रसीक सलाम के। और नहीं, और वैसे भी अश्विनी वाज नॉट अ स्टार्टर। अश्विनी हैड टू स्टार्ट बिकॉज बुमराह वाज नॉट अवेलेबल। अभी आप देखो तो बुमराह, बोल्ट, दीपक चहर, हार्दिक पांड्या ये सब तो स्टार्ट करेंगे ही। 4 पेसर ऑलरेडी। तो रसीक सलाम मुंबई आरसीबी में बेंच पे ही थे वैसे तो, पर मुंबई में भी बेंच पे लेने के लिए क्या, या तो वो मतलब मुंबई के पर्सपेक्टिव से जिस तरीके से ऑपरेट करती है, वुड दे नॉट वांट कि हम लोग अपने टैलेंट को बैक करें जैसे वो अभी तक करते आए हैं। तो आई थिंक अश्विनी कुमार ऑन द बेंच इज गुड इनफ, इससे ज़्यादा की जरूरत भी नहीं उन लोगों को। प्लस अगर आप जेकब बेथल लेके आ रहे हो
और आपने तिलक वर्मा दे दिया है, तो फिर से आप उसी असमंजस में फंस रहे हो कि उनको कहाँ पे खिलाना है। तिलक वर्मा क्योंकि अभी तक भाई मतलब यस ओवरऑल सीजन उनका अच्छा नहीं गया था, पर इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने बीच में वो फ्लैशेस नहीं दिखाए थे। प्लस इतना ज़्यादा आप उनको ऊपर नीचे करोगे, एक नंबर 3 पे जो आदमी टीम इंडिया के लिए खेलता है उसको नंबर 5 नंबर 6 पे खेलना पड़ रहा है बीच में आके। कोई डिबेट ही नहीं है। तिलक वर्मा तो अगर मुझे मिल जाए तो मैं भी ले लूँगा। हाँ KKR तो वैसे ही। हाँ तो कोई सवाल ही नहीं उठता है इस बात पे। तो मतलब तिलक वर्मा जहाँ भी जा रहे हैं इट्स अ ग्रेट डील। रसीक सलाम दर, हाँ मे बी डज नॉट मेक दैट मच सेंस, बट जेकब बेथल, मैं वही कह रहा हूँ, जेकब बेथल भी मतलब अब आप उनको वही तिलक वर्मा की जगह खिलाओगे, फिर आपको एक फॉरनर भी हटाना पड़ेगा। अब फॉरनर भी आप देखो तो कायदे से विल जैक्स की जगह खेल सकते हैं। नहीं तो विल जैक्स भी तो कहाँ ही, मतलब विल जैक्स की भी तो पूरे टाइम पोजीशन यही थी कि कभी खेलना है, कहाँ खेलूँ, इधर खेलूँ उधर खेलूँ। विल जैक्स नंबर 4 पर भी खेलेंगे तो इट विल फील लाइक इट्स नॉट हिज आइडियल पोजीशन, बट बेथल एडजस्ट कर सकते हैं नंबर 4 पे। स्काई कॉफर परमानेंट नंबर 3 बना दो। हाँ कह सकते हो आप, पर मतलब मैं कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली जो लूजर्स होगी इस डील में वो मुंबई इंडियंस होगी। मतलब जेकब बेथल ऑब्वियसली इज अ गुड टैलेंट, उन्होंने जब वो पिछले अरे पर भाई सर पे मत चढ़ाओ। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मतलब तिलक वर्मा ने इससे बहुत ज्यादा प्रूफ करके ऑलरेडी दिखा दिया। टीम इंडिया में अब वो सेंचुरी मार चुका भाई, इतनी 2-3 तो सेंचुरी मार चुका, तो उसके बाद आप उस पर क्वेश्चन उठाने को रेडी हो। पर जेकब बेथल क्योंकि आपने अभी उतना देखा नहीं उनको, उसके लिए आप रेडी हो। तो ज्यादा आई थिंक मुंबई इंडियंस विल बी द बिग लूजर्स इन दिस डील अगर ये होती है तो। मुझे लगता नहीं होगी। मुझे भी नहीं लगता कि सच है ये डील, फेक ही लग रही है। एक और जो है आरसीबी का, वो आरआर के साथ बोल रहे हैं मेगा ट्रेड है 3 प्लेयर्स का। ये भी डज नॉट मेक सेंस, बट देखते हैं। मैं कह रहे हेटमायर आएगा और लिविंगस्टन जाएगा। हेटमायर आएगा और लिविंगस्टन जाएगा, इट्स नॉट अ बैड डील अगर आप देखो तो। बैड डील किसके लिए है ये भाई? हेटमायर का ज्यादा गंदा कौन है? सीजन तो गंदा भाई, वैसे लास्ट सीजन आई थिंक हेटमायर का ज्यादा गंदा था। हेटमायर वाज हॉरेंडस भाई लास्ट सीजन तो, मतलब उससे इजी फिनिशेस नहीं हो पा रहे थे। पर मैं वही कह रहा हूँ कि वो लास्ट सीजन था, एंड हेटमायर जैसा खिलाड़ी आप कुछ भी करो, जब उन्होंने रिटेन करा था हेटमायर को तो देयर वर नॉट क्वेश्चंस ऑन हेटमायर कि आपने इसको क्यों रिटेन करा है, क्योंकि सबको पता है कि पावर हिटिंग वो आदमी कर सकता है। पॉइंट पूरा यही निकल के आया था कि आपने रिटेन भी करा उनको और उसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंसेस एकदम ही बकवास करके दी हैं। तो लिविंगस्टन अगर हटाना है इन लोगों को, उसकी जगह हेटमायर आ रहा है टीम के अंदर, आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डील आरसीबी के लिए। हाँ वही आरसीबी के लिए कह रहा हूँ, चलेगा। हाँ मतलब मुझे चलेगा, उतनी प्रॉब्लम नहीं है भाई मुझे यार। मतलब जैसे टाइप की फिनिशेस वो लोग नहीं कर पाए थे, हमने लास्ट टाइम भी तो बोला था कि ये बहुत रेयर है, मतलब इस तरीके से बॉटल करना भी बहुत रेयर है। वरना यूजुअली टीम्स ऐसे बॉटल कर नहीं पाती कि आपके 12 बॉल में 17 रन नहीं बन पा रहे भाई आपसे, आपके 6 बॉल में 9 रन नहीं बन पा रहे, 2 बार आपके साथ ऐसा चीज़ हो गई। तो ये चीज़ हर सीजन तो आई डोंट एक्सपेक्ट की होगा। हेटमायर विल ऑल्सो गेट बेटर नेचुरली, मुझे लगता है इट्स नॉट अ बैड डील, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। फरूकी थुशारा, हाँ इसका ही बोल रहे, फजल फरूकी और नुआन थोसारा, ये मतलब क्या कुछ वो तो है नहीं इसमें, गेन लॉस क्या होगा? नथिंग लॉस आरसीबी का है, क्योंकि नुआन थोसारा है भाई, एक ही मैच तो खेला था भाई उनने, नहीं हाँ, बट अच्छा करके दिया था उनने। भाई मुंबई के नेट सेशन में जब वो होता था तो सारे लोग बहुत इम्प्रेस थे उससे। अच्छा, तो कुछ तो बात है, ऑल्दो पेडिग्री ज़्यादा भी इंटरनेशनल स्टेज पे फारूकी की है फॉर श्योर। पर फारूकी का लास्ट सीजन बिल्कुल अच्छा नहीं था भाई। नहीं, फारूकी एट द आईपीएल स्टेज हैज नेवर बीन दैट इफेक्टिव टू मी। अच्छा, तो तुषारा एक है, वो एक्स फैक्टर तो लेके आते हैं एटलीस्ट, अगर वो नहीं भी कुछ और भी ना हो तो एटलीस्ट एक्स फैक्टर तो है उनके पास। प्लस मतलब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो आरसीबी का चलो इस सीजन कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई टचवुड की भाई हमें फॉरनर्स आके खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बीच में बैकआउट ना कर जाए, इंजरी ना हो जाए। पर आगे जाके नोबडी नोज, अगर बाई चांस किसी हमारे फॉरनर प्लेयर को या बॉलर को इंजरी होती है और उसके चलते थोसारा कैन कम इन एंड जैसे उन्हें लास्ट सीजन एक मैच में करके दिखाया था कि उन्हें कमी महसूस होने नहीं दी थी उस मैच में किसी की, तो वो आगे वापस वो चीज़ कर सकते हैं। मतलब इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू हैव ऑन द बेंच नुआन थोसारा। इसमें तो क्लियरली आरआर का फायदा ज़्यादा होगा। ठीक है, एक जो लास्ट इसमें इस मेगा ट्रेड का पार्ट होंगे वो है कि मनोज भांडे के जो प्लेयर हैं आरसीबी वाले, हाँ उनका कह रहे हैं कैश के बदले वो आरआर को दे देंगे। फेयर, अगर उन्हें चाहिए भाई, वैसे तो मुझे लगता है समझ में नहीं आ रहा क्यों चाहिए आरआर को। डोमेस्टिक में भी उनका अच्छा चल रहा है फॉर्म।
हाँ तो आप दे दो भाई, वैसे भी आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू स्टार्ट। फ्रैंचाइज लीग जितनी भी T20 की है इंडिया में डोमेस्टिक, उसमें उनका फॉर्म अच्छा चल रहा है। बढ़िया है, कैश आ जाएगा तो हम Left-handed खर्च है। कर सकते हैं। पिछले साल एक ही मैच खेले थे ना मेरे ख्याल से। हाँ एक ही मैच खेले थे, कुछ चले वो नहीं नहीं हो थे पाया उसमें था भी। या वो भी आई थिंक एज एन इमरजेंसी सब आए थे अंडर टीम के। मतलब आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, क्योंकि वो ऐसे भी स्टार्ट नहीं करने वाले टीम के अंदर। तो अगर आरआर को लग रहा है उनको ज़रूरत है, वो पैसे देने को रेडी है, तो माइट एज वेल मेक द मोस्ट। इसमें आरआर का लगा रहा कि क्या सेंस है। हाँ ज़बरदस्ती का या आई थिंक ओवरऑल इस पूरे ट्रेड का हेटमायर फॉर लिविंगस्टन, फारूकी, तुषारा, भांडे फॉर कैश, कोई क्लियर कट इसमें। हाँ आई डोंट सी अ प्लान कि हाँ। किस तरीके से आरआर अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करने का ट्राई कर रही है। हम ऐसी टीम बनाएंगे वैसी टीम बनाएंगे, कुछ दिख नहीं रहा कायदे से इसमें। इसमें तो आरसीबी का भी मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना। हाँ तो आरसीबी भी अगर ही करेगी तो बेवकूफ़ी होगी भाई। आपकी अच्छी खासी टीम बनी हुई है, हर कोई सोचता है कि हम कैसे रिटेन करें अपने सारे प्लेयर्स को, आप कह रहे हो ले जाओ भाई आके। तो आई डोंट थिंक इट मेक सेंस फ्रॉम बोथ टीम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, लास्ट सेट ऑफ ट्रेड्स पे चलते हैं अब। और यहाँ पे इनफैक्ट ये ट्रेड तो नहीं है बट एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है दैट कैन अफेक्ट अ लॉट ऑफ ट्रेड्स। मयंक यादव, अभी उनकी बैक की सर्जरी होनी है। हाँ वो 8 महीने एक्सपेक्टेड है बाहर होने के लिए, और शायद अगले साल का आईपीएल नहीं खेलेंगे। तो इस चीज़ को सुनते हुए एलएसजी को अपेरेंटली दे आर फीलिंग हार्ड डन। रिलीज करना उन्हें, वो सोचा रिलीज कर देंगे शायद। फेयर, मतलब बेटर पॉइंट ये कोई शायद खरीदे भी ना। हाँ ये हो सकता है। एक तो इधर भी अगर आप नेक्स्ट आईपीएल मिस करने वाले हो, या फिर देर आर चांसेस कि आप कर दोगे। वर्ल्ड कप भी T20 में हाँ, खिलाया था सोच के कि शायद लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट होंगे, गया वर्ल्ड कप। उस टाइम पे हमें लग रहा था कि चलो अभी तो टाइम है 26 के वर्ल्ड कप में, इनको ग्रूम करा जा सकता है। बहुत डिफिकल्ट है, मतलब खरीदने को। हाँ भाई बहुत डिफिकल्ट है। एक तो आपने वैसे भी आपने रिटेंशन में गलती कर दी थी, हमें पहले ही पता था। 12 कुछ करोड़ दिए थे। हाँ आपने जब दिए थे इतने पैसे, पहली बात तो इतना ज़्यादा, चलो पोटेंशियल आपको दिखा था बट प्रॉमिस अभी नहीं दिखा था आपको कि भाई वो Being चीज़ a good होगी। businessman does not mean you have a great cricketing sense. हाँ एक्चुअली मैं कह सकता हूँ आप इस चीज़ को देख के, मतलब उस टाइम पे भी आपको पता था कि यार एक आदमी जो कि इंजरी प्रोन है इतना ज़्यादा, उस पर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो, एंड वो प्रॉमिस भी आपको, पोटेंशियल भी आपको एक ही सीजन का तो दिखा है। कुछ मैचेस में आपको वो चीज़ दिखी है, ऐसा नहीं कि आपको हर मैच में दिख गया है वो। उसके चलते आपने 12 करोड़ में उसको रिटेन कर लिया, तो बेवकूफ़ आप थे अल्टीमेटली। चलो मतलब अल्टीमेटली अगर वो सेंसेस में आ गए हैं मैनेजमेंट उनको लग रहा है कि हमें रिलीज़ कर देना चाहिए, तो ठीक है। पर कोई लेगा ही नहीं लेगा, ये चीज़ देखने वाली होगी। क्योंकि भाई ट्रेड डिस्कस कोई सुनने में कोई आ भी नहीं रहा। हाँ कौन ही लेगा अभी, अगर हमें पता है कि उनको 8-9 महीने के लिए वो बाहर बैठने वाले हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई आर्चर जैसा बंदा जो कि मुंबई ने ले लिया था कि इस साल तो खेलेगा ही नहीं, अगले साल ही आएगा सीधा। हाँ तो वो चीज़ तो यहाँ पे नहीं दिखने वाली है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं, इनफैक्ट ये रूमर आई होप सच हो। हाँ एलएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से दे शुड बी रिलीजिंग हिम। पर मतलब अगर 12 करोड़ रिलीज हो रहे तो आपके पास अच्छा पैसा आ जाएगा। तो करो ना भाई, स्ट्रेंथन टीम तो हाँ वैसे ही वही काफी ना, weak थी। तभी मैं कह रहा हूँ कि मतलब अगर आपको मैं क्या था देना पड़ रहा है तो इट्स एक्चुअली अ पॉजिटिव फॉर एलएसजी। दे के 12 करोड़ रिलीज होंगे, अच्छा खासा पैसा आएगा, आप अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हो फिर प्लेयर्स के ऊपर। सैमसन तो चलो अब देखते हैं, इनको बॉलिंग देखनी पड़ेगी सैमसन और अपनी। पंत दोनों सेम टीम में। हाँ ज़्यादा दी हो जाएगा। नहीं होगा, वो तो मजाक कर रहा हूँ। बट हाँ मतलब दे कैन मैसिवली अपग्रेड देयर बॉलिंग विद दैट मच मनी। तो ये तो मुझे डेफिनेटली लगता है। क्या मयंक यादव को कोई टीम मिलेगी? आई थिंक लेने को तो ले सकते हैं हम लोग, अगर वैसा टाइप को ऑक्शन में आके उनने दे दिए पैसे, भाई कुछ 2-3 करोड़ में ले लिया मयंक यादव, तो आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उससे। भाई 3 करोड़, मतलब चलो 3 नहीं लो, 1.5-2 करोड़ ले लो, 2 करोड़ में ले लिया तो मतलब आई थिंक इट्स नॉट अ बैड डील। पर जो भी लेगा उसको इस पर्सपेक्टिव से ये चीज़ सोच के लेनी पड़ेगी कि भाई वी डोंट नो कि प्लेयर खेलेगा या नहीं खेलेगा, और खेलेगा तो फिर मतलब वो होता है ना कुछ क्लब्स में जाके आपके जो मेडिकल टीम होती है शायद कई बार बेटर होती है, तो आपको प्रॉपर फिर देखना पड़ेगा कि कैसे आपको मैनेज करना है इनको, इनका वर्कलोड कैसे मैनेज करना है, आगे कैसे इनको अवेलेबल रखना है टीम्स में। भाई वैसे क्या डाउनग्रेड हुआ बंदे का? मैं क्या दफ करना, इट्स वेरी सैड, ऑल्दो आई थिंक मोस्ट ऑफ द फैंस सॉ दिस कमिंग। सबको पता था कि ये प्रॉब्लम होगी इनके साथ, बट कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही है एंड कितनी, क्योंकि अभी आईपीएल के पहली बार तो उन्होंने आधा आईपीएल मिस करा था, फिर वो बीच में आए थे, तब लगा था कि चलो ठीक है अब तो कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आईपीएल के बाद आपको वापस इंजरी हो गई, अब आपको वापस कुछ ना कुछ सर्जरी करानी पड़ेगी, फिर आप 8 महीने के लिए बाहर हो गए, तो आपका डेवलपमेंट कैसे होगा इस प्लेयर? और ऐसे में मोर इम्पोर्टेंट दैन द आईपीएल, इंडिया में भी आपका सिलेक्शन का चांस बहुत डिफिकल्ट है। मतलब ऑल्दो वही बात है कि अभी भी यंग है काफ़ी, तो क्या पता आगे जाके अच्छा कमबैक कर ले वो टचवुड, बट अभी देखा जाए तो बहुत दूर है पैकिंग ऑर्डर में वो। मतलब आप ऐसे बंदे को चांस दोगे ना जो कि आपको पता है कि
कंसिस्टेंटली खेल सकता है। या वो बुमराह ही एक एक्सेप्शन के तरह ट्रीट करे जा रहे हैं, वो हर कोई थोड़ी होगा। या सोचने वाली बात है यार, मतलब आज की रेट में सिर्फ 150 डालने से लोग नहीं डरते, हाँ तो दैट्स नॉट गुड इनफ रीजन फॉर यू टू स्टे इन द टीम। लास्ट जो ट्रेड है इसकी, ये भी मेरे को समझ नहीं आ रही कैसे हो रहा है, बट अपेरेंटली गुजरात जो है वो वॉशिंगटन सुंदर मुंबई को देने को तैयार है। वॉशिंगटन सुंदर मुंबई को देने को तैयार है। और क्या लेंगे क्या ये लोग? इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। ऐसा शायद अपेरेंटली है कि क्योंकि वो बिके भी बहुत सस्ते में थे ना, 3-3.5 करोड़ में बिके थे, तो इन एक्सचेंज ट्रेड में कोई अच्छा प्लेयर उस मतलब 3 करोड़ का कौन ही मिलेगा अच्छा, तो इससे अच्छा कि वो कैश भाई तो बढ़िया डील हो सकती है मुंबई के लिए। कहाँ खिलाएंगे? जो 1 किलो आउट एंड आउट स्पिनर खिला रहे थे उसकी जगह अगर आप खिलाते आप इनको, बैटिंग स्ट्रेंथन हो सकती है, क्योंकि सैंडर तो हटेंगे नहीं। कर्ण शर्मा, आई थिंक सो, कर्ण शर्मा या फिर विनेश पुथर जो भी खेल रहे थे उस टाइम पे, बाद में तो कर्ण शर्मा आने लग गए थे। अगर वॉशिंगटन खिलाए तो आपकी बैटिंग भी एक्सटेंड हो गई और फिर आपका 2 अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स भी, एक तो इंडिया के लिए खेलता भी है, फिर तो उस पॉइंट से सोचो तो हाँ बढ़िया डील हो जाएगी। थोड़ी वो वाली है, लग्जूरियस डील है भाई। ये मुंबई नहीं तो ये कैसा कोर बनाते हैं लोग, इनकी तो आधी इंडियन टीम तो मुंबई इंडियंस में ही होती है पूरा टाइम। हाँ। पहले ईशान किशन थे हमारे, अभी भी रोहित शर्मा आप देख लो, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह। आप कह रहे हो कि इनको भी डाल दोगे वॉशिंगटन सुंदर को, आधी टीम तो इनके पास ही भरी पड़ी हुई है। पर मतलब मुंबई के लिए बहुत अच्छी डील हो सकती है। क्यों? वो कहते हैं गुजरात लॉबी बन जाएगी अब। अच्छा हाँ, देखना पड़ेगा। गिल, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, हाँ, वॉशिंगटन सुंदर भी वहाँ पर है, ये सब अभी वहाँ बन गए हैं। तो सुदर्शन, साई सुदर्शन, पता नहीं भाई, मतलब ऑफ कोर्स इस पॉइंट से सोचा जाए कि उनको एज अ प्रॉपर स्पिनर वाले रोल पे रख लो और नंबर 9 वो पर बैटिंग कराओ उनको। तो हाँ, इनफैक्ट वॉशिंगटन सुंदर के पेडिग्री का बैटर अगर नंबर 9 पर खेल रहा तो थोड़ा अनफेयर भी अच्छा है भाई। तो अनफेयर है ना उनके लिए। हाँ, उनके लिए अनफेयर है, वो बात तो है। पर मतलब गुजरात में तो आधा टाइम उन्हें चांसेस भी नहीं मिल रहे थे टीम के अंदर उससे पहले भी ऐसा भी नहीं मिलता था, तो उससे तो बेटर ही है कि उनको यहाँ पे एटलीस्ट खेलने को मिलेगा। तभी मुझे लगता है अगर जीटी सोच रही है उन्हें को जाने देना, तो आई कैन सी दैट हैपनिंग। मतलब भाई आपने खिलाया नहीं उनको। स्पेशलिस्ट बॉलर इज ही गुड इनफ? मुझे लगता है कि भाई अगर आपको 4 ओवर फेंकवाने हैं और उसमें अगर आपका मिचेल सैंडर भी डाल रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी डाल रहे हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डाउनग्रेड। व्हाट इफ वो विल जैक्स की जगह पर खेले? भाई विल जैक्स से खेल जाए तो भी बहुत अच्छा है। वो ऑप्शन भी आपका, एक वो भी फॉरन स्लॉट भी ओपन अप हो जाएगा। उसमें आप शायद देख लो आप किसी को खिला सकते हो, नहीं खिला सकते हो, क्योंकि टीम तो आपकी वैसे ही बहुत ज़्यादा स्टैक्ड है। पर हाँ भाई, विल जैक्स की जगह भी खेल सकते हैं वो टीम के अंदर, उनको नीचे बैटिंग करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। उसके साथ फिर वो होगा, फिर अल्लाह गजनफर जिन्होंने लिया था वो वहाँ पे खेल सकता है कर्ण शर्मा की जगह। अल्लाह गजनफर खेलेंगे टीम के अंदर, खेल सकते हैं ना इसके साथ, अगर एक्स्ट्रा एक फॉरनर बॉलिंग में आ जाएगा। अच्छा हाँ, बॉलिंग में आ सकते हैं या। तो सैंडर और वो, हाँ आई थिंक अगर देखा जाए तो मुंबई के लिए तो इट मेक्स ऑल द सेंस कि वो ऐसी डील रखें। और अगर इसके चलते हुए उनको विल जैक्स देना पड़ रहा है तो भी मतलब इट्स नॉट अ बैड डील। अगर जीटी को विल जैक्स मिल जाए तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर देना पड़ रहा है विल जैक्स उनको, इट्स नॉट अ बैड डील फॉर मुंबई इंडियंस। कैश में होगा मुझे लगता है होगा तो विल जैक्स भी वैसा का टीम के अंदर आ रहे हैं जीटी फिर रिलीज कर दो ना। हाँ, वो क्या आ जाएगा? नहीं वैसे भी मैं कह रहा हूँ कि जीटी में अगर वो आएंगे विल जैक्स तो खेलेंगे कहाँ पे? हाँ वही ना, वहाँ पे जगह ही नहीं है खेलने के लिए, कैश ही ले लो इससे अच्छा। या बट इट्स गुड डील फॉर मुंबई। इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव। पता नहीं भाई वॉशिंगटन सुंदर अब क्यों छोड़ोगे? जीटी खिलाती कहाँ है? हाँ तो अगले साल से खिलाए ना वो बैटिंग। हाँ अगर खिलाए तो फिर तो बढ़िया है कि अगर वो रेडी है खिलाने को उनको। पर अगर अभी भी वो उसी माइंडसेट में, इफ दे आर स्टक ऑन इट एंड उनके प्लान्स में नहीं है वॉशिंगटन सुंदर शो स्टार्ट, तो आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर को भी चीज़ बोलनी चाहिए भाई कि तो फिर मुझे जाने दो किसी और टीम के अंदर। इंडिया के लिए जो आदमी खेल रहा है अभी, टेस्ट में भी वो बंदा खेल रहा है और T20s में भी खेल रहा है, वो बंदा IPL में अपनी टीम के लिए नहीं खेल पा रहा। ऐसा कब से होने लग गया भाई? क्वालिटी स्पिनर, क्वालिटी ऑलराउंडर, उसको तो खिलाओ आप। तो आई थिंक अगर नहीं हो पा रहा तो उसको खुद बोलना चाहिए कि ठीक है भाई मेरे को तो जाने दो। अगर तो भाई अगर जा रहा है तो देयर आर बेटर टीम्स। मुंबई में जरूरत नहीं है भाई इतनी, मतलब गरीबों के पास आया थोड़ा हाँ, या तो किसी उस टीम के पास आया। हाँ, या तो भाई देख ले भाई। बाकी आई थिंक आज के लिए रूमर्स तो इतनी थे। एक फन फैक्ट के साथ मैं एंड करता हूँ। एक मैं अभी रिपोर्ट देख रहा था, एक प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने IPL के सारे मैच की एनालिसिस करी थी क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें एक ये स्टैट निकल के आया कि 36% ऑफ द गेम्स IPL 2025 के जो थे
वो एक्सट्रीम हीट कॉशन कंडीशन में खेले गए हैं। ओ भाई, और एक्सट्रीम हीट कॉशन वाली जो कंडीशन होती है उसमें बाहर की जो गवर्नमेंट्स हैं वो कर देती हैं, लॉकडाउन कर देती हैं यूजुअली, घर से नहीं निकलते लोग। हाँ, और यहाँ पे हम IPL खेल उसमें रहे वो हैं। फॉरेन प्लेयर्स ने खेला है यहाँ पे। और मोर देन 60% जो वो एक्सट्रीम हीट वाले ग्रेड में है, एक्सट्रीम हीट कॉशन से एक नीचे, मोर देन 60%। तभी तो इतना डिफिकल्ट होता है भाई यहाँ पे आके खेलने। इंडिया में आके खेलना, अभी तो चलो हम IPL की बात कर रहे हैं, वो जो 23 वर्ल्ड कप में तो सबकी वही हो गया था भाई। आधे तो टांग पड़ के बैठे डैरेन हुए हैं। मिचेल तो अभी वो टेस्ट मैच में था तो भी लेट गया था, तो भी लेट गया था वहाँ पे। 100 भी मार रहा, रुक भी नहीं रहा। पर कितने लोगों की वो हैमस्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम भी हो रही थी भाई, सबकी बहुत ज्यादा। गिल का हो गया था बीच में, विराट कोहली का जिसमें उन्होंने सेमीफाइनल में सेंचुरी मारी थी उसमें उनका भी बीच में हो रहा था, पर तब भी वो खेलते गए अल्टीमेटली। तो इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी कि वो इंडिया में आके ऐसे टाइप के लंबे लंबे मैचेस खेले। मतलब इसके चलते कहीं वो डिस्कशन ना हो जाना कि विंडो शिफ्ट कर दो IPL की, विंटर्स में कर दो, वो सोचने वाली बात है। आई थिंक इसके साथ हम एपिसोड आज का बंद करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा इस एपिसोड को, हाइप वाला जो बटन है उसको भी जरूर दबाइएगा। और एनी लास्ट थॉट्स? वही कहूँगा भाई, अपनी तबीयत बना के रखिए क्योंकि मेरी अभी भी खराब ही है। अगले पॉडकास्ट तक ठीक हो जाएगा। हम लोग वो करेंगे मैच का रिव्यू ना, हाँ, टेस्ट मैच का रिव्यू करेंगे। मंडे को आएगा वो, हाँ संडे तक तो मैच ही चल रहा है, देखते हैं उसका भी क्या निकलता है भाई। हाँ, पर क्या पता रिजल्ट पहले ही आ जाए जिस तरीके से हम लोग खेल रहे हैं। हाँ वैसे ये भी हो सकता है, देखते क्या होता है, पर उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे पॉडकास्ट। एंड विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड।